अस्सलाम वालेकुम कसूर एंड हाफिज़ाबाद। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, अच्छे जज़्बे में होंगे। मुझे पता है कि हाफिज़ाबाद का मौसम भी अच्छा है, सरगोदा का भी अच्छा है बिकॉज़ मैं अभी सिर्फ़ 10 मिनट पहले जो है वो हाफिज़ाबाद से सरगोदा पहुँचा हूँ। सो आई नो कि द मौसम इज़ क्वाइट गुड। मोहम्मद आसिफ, आई एम रियली सॉरी कि मैं आपसे मिल नहीं सका। इट वाज़ क्वाइट लेट फॉर मी। मैं काफ़ी रात को लेट फ्री हुआ था, दैट इज़ व्हाई मैंने आपको फिर पिंग करना मुनासिब नहीं समझा। तो ऑल दोज़ पीपल हू वर विलिंग टू मीट मी इन हाफिज़ाबाद, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो बहुत जल्द आफ्टर मुहर्रम दोबारा एक चक्कर लगाऊँगा। होपफुली वी कैन मीट। वालेकुम सलाम टू अदनान, वालेकुम सलाम मोहम्मद आसिफ, वालेकुम सलाम उमर फारूक एंड वालेकुम सलाम शायरा मुबीन एंड नादिश ऑल्सो। जी वालेकुम सलाम टू एवरीवन। मौसम आज बड़ा अच्छा है। सरगोदा में तो बारिश हुई हुई है एंड रास्ते में भी मोटरवे पे भी मुझे कुछ सेक्शन पे बारिश मिली, तो उस लिहाज से और तो मेरी नींद ज़रा नहीं पूरी हुई, बट स्टिल मौसम अच्छा होने की वजह से आई एम फीलिंग अ बिट फ्रेश। आई होप सो कि आप लोग भी अच्छे मूड में होंगे, एंड इफ दैट इज़ नॉट द केस तो इंशाल्लाह आप लोगों का आज का लेक्चर देखने के बाद वैसी तबीयत जो है वो साफ़ हो जाएगी। ओके, नाजिया सेज कसूर में भी मौसम अच्छा है, दैट इज़ गुड। फिर तो लगता है कसूर में आके जो है ना वो पकौड़े वगैरह खाने पड़ेंगे। वालेकुम सलाम नायाब। तो चलें जी, ऑडियंस हमें ज्वाइन कर रही है और 5 मिनट जब हो जाएंगे लेक्चर को स्टार्ट हुए देन अराउंड हम लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। आई सॉ अ कपल ऑफ पीपल जिन्होंने ज़रा सबमिशन जो हैं वो लेट दी थी। जो नोटिफिकेशन उसके आए हुए हैं, आई नीड टू चेक एंड सी कि जी किस किस्म की सबमिशंस कैसी हैं कैसी नहीं, तो इंशाल्लाह मैं बाद में ही चेक करूँगा। आज के लेक्चर के बारे में वैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि विल बी डूइंग फाइवर के ऊपर प्रोफाइल बनाना सीखेंगे, बट आफ्टर सम केयरफुल कंसिडरेशन हम शाम रात को हम 3 ट्रेनर्स जो हैं वो क्रिएटिव डिज़ाइन के 3 मुख्तलिफ सेंटर्स की वी वर सिटिंग इन अ सिंगल प्लेस इन हाफिज़ाबाद। लकीली आई गॉट टू मीट 2 ऑफ देम, दे आर माय वेरी गुड फ्रेंड्स। और हम वहाँ पे बैठ के डिस्कशन कर रहे थे, तो आई थॉट कि मैं अपने बाकी 2 फेलो ट्रेनर्स से पूछूं कि उन्होंने क्या गिग्स वगैरह बनवा दिए हैं, और अगर बनवा दिए हैं तो व्हाट काइंड ऑफ इश्यूज दे वर फेसिंग। ऑल मुझे आइडिया है बच्चे या ट्रेनर्स किस किस्म की जो है ना वो छोटी मोटी जो है चीज़ें मिस कर जाते हैं, तो मैं फिर भी उसके अलावा पूछ रहा था। वी वर हैविंग अ वेरी हेल्थी डिस्कशन के आपके पास ऑडियंस कैसी है, ट्रेनिंग के मामला जो है ना वो कैसे चल रहे हैं कैसे नहीं। तो वहाँ बात हो रही थी और उन बातों को, और जो उनकी तरफ से मुझे ट्रेनिंग्स के इश्यूज पता चले, इनका मुझे अच्छा सा आइडिया है भी, लेकिन स्टिल यू कैन ऑलवेज हैव अ फीडबैक जिसकी बेस के ऊपर आप लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि व्हाट कुड बी दी पॉसिबल सिचुएशन एवरीवेयर। तो वहाँ से मुझे अंदाज़ा हुआ कि बिफोर वी डू द गिग रिव्यू सेक्शन, कि जहाँ पे हम गिग कैसे बनाते हैं, वहाँ पर हमें जो है ना अच्छे और बुरे डिज़ाइन की तमीज़ सीखने के बारे में जानना बड़ा ज़रूरी है। बिकॉज़ आपको मैंने पहले भी जब फाइवर के ऊपर हम प्रोफाइल बिल्डिंग की बात कर रहे थे तो वहाँ आप लोगों को मे बी मैंने ये चीज़ बताई थी कि जिसका जितना मुँह धुला होता है ना, ठीक है, जितना प्रेजेंटेबल होके सामने बैठता है, ठीक है ना, उतना ही पसंद आता है। आप लोग माशाल्लाह सारे आजकल वाले लोग हैं, आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि जब कोई रिश्ता देखने जाते हैं ना किसी लड़के का भी या किसी लड़की का भी, तो वो लड़की को या लड़के को कहते हैं कि जी तैयार होके प्रेजेंटेबल होके आपने बैठना है। भले कभी ज़िंदगी में उसने ट्रॉली में चाय ना लेके आई हो लड़की, लेकिन वो प्रेजेंटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अच्छा लगे, इंप्रेशन अच्छा जाए, तो वो चाय लेके आती है। लड़का कभी ज़िंदगी में शायद उसने जो है ना वो तमीज़ से सामने बैठ के बड़ों की बात ना सुनी हो, लेकिन उसको हो सकता है ज़िंदगी में पहली दफ़ा वहाँ पर बैठ के अपने आप को प्रेजेंटेबल शो करने के लिए ये कुछ करना पड़े। तो उन मामलात को लेके आई थॉट कि जब आप लोगों ने अपनी गिग्स बनानी है तो आप लोगों के वहाँ पे इमेजेस की जब बारी आएगी
तो इमेजेस की बारी जब आएगी तो वहाँ पर एक चीज़ बड़ी मैटर करती है कि जिसका जितना प्रेजेंटेबल इमेज होगा उतना ही वो अच्छे तरीके से ऑडियंस को गेट कर सकेगा। मेरी लास्ट बैच की एक स्टूडेंट थी, शी सेड टू बी, अभी मुझे रास्ते में मैं ड्राइव कर रहा था, दरमियान में मैंने तकरीबन 10 मिनट के लिए रुका, तो आई थॉट कि चलें चेक कर लें क्या सिचुएशन है। तो एक पुरानी पिछले बैच की एक ट्रेनिंग थी, उनका मुझे मैसेज आया कि सर मेरी गिग जो है ना उसके ऊपर बड़े अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, एक गिग के ऊपर डेली के बड़े अच्छे इंप्रेशंस भी आ रहे हैं, बट मेरी सेल जनरेट नहीं हो रही। एंड आई थॉट के आप मुझे ना अपनी प्रोफाइल का लिंक सेंड करें। एंड शी सेड के ऑलराइट मैं आपको भेज देती हूँ। शी सेंट मी द प्रोफाइल लिंक। मैंने प्रोफाइल खोली, उनसे पूछा कौन सी गिग है, शी सेड के दैट गिग। और जब मैंने दैट पर्टिकुलर गिग खोली तो मैंने इसके जब इमेजेस चेक किए तो मैंने इमीडिएटली देखने के बाद उन्हें कह दिया कि आपके जो इमेजेस है ना वो इस तरह के नहीं है कि कोई देख के इम्प्रेस होकर कहे कि जी मुझे इस बंदे से काम करवाना है। कभी आपने देखा है आप जूते खरीदने जाए तो डिस्प्ले पे जूते देख के आप डिसाइड करते हैं कि जी ये जूता मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? ऐसे ही होता है। आप किसी मोबाइल की शॉप पर जाएं, उसने किसी नए मोबाइल का पोस्टर ना लगाया हो तो आपको पता नहीं चलता कि भाई कौन सी चीज़ अच्छी है। या उसने अगर डिस्प्ले पे आपके लिए मोबाइल इस्तेमाल करने के लिए नहीं रखा हो तो आप कभी भी उसको देख के बगैर देखे अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये कैसा है। वालेकुम सलाम तस्नीम। या कभी आप कपड़े खरीदने जाएं तो वो उन्होंने जो वो डमीज होती हैं उनके ऊपर कपड़े लटका के जो अच्छे वाले होते हैं उनका एक एक पीस बाहर क्यों रखा होता है, ताकि लोग उसको देख के अंदाजा लगाएं कि इसके पास मजीद अच्छा काम, अच्छा अच्छी चीज़ें कैसे होंगी। तो वो जो प्रेजेंटेबिलिटी है वो उनकी गिग इमेजेस में बिल्कुल भी नहीं है। आई थॉट आई सेड कि आप अपने गिग इमेजेस इमीडिएटली चेंज करें। ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब आप लोग बीइंग वेरी न्यू इन अ ग्राफिक डिज़ाइन फील्ड, जब आप लोगों को डिज़ाइन के रूल्स का भी नहीं पता, डिज़ाइन के प्रिंसिपल्स का भी नहीं पता, वहाँ बैठकर उनको ना जानते हुए आप कैसे कोई अच्छा डिज़ाइन बना लेंगे? ये बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन है। देन आई थॉट कि आपको बजाय कि मैं आज गिग के बारे में एक इंतहाई लंबी चौड़ी वीडियो जो है वो बनाकर शेयर, सॉरी 2 घंटे का लेक्चर अगर मैं दे दूँ तो उससे बहुत बेहतर है कि जो भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंटेशन उसके में बात कर लें कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन गुड डिज़ाइन एंड अ बैड डिज़ाइन। तो एनीवन नोज आज का लेक्चर मोस्टली डिस्कशन वाला होगा। हमको प्रैक्टिकल काम ज़्यादा नहीं करेंगे। हम आज जो है ना अच्छे और बुरे डिज़ाइन के अंदर तफरीक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। साइड बाय साइड एक ही डिज़ाइन जो अच्छा है और साइड बाय साइड दूसरे डिज़ाइन को साथ रख के कोशिश करेंगे कि जरा कंपेयर करें कि हाउ डू दीज टू काइंड ऑफ डिज़ाइंस, हाउ डू दे फेयर विद वन अनदर। ऑलराइट। तो आज का लेक्चर जो है दैट वुड बी मोस्टली अ लेक्चर दैट इज डिस्कशन बेस्ड। इसमें आप लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओवरऑल आप लोग जो है ना वो मेरे साथ अगर डिस्कशन करना चाहें तो यू कैन डिस्कस। अदनान, आपने जो डिज़ाइन फ्रेंड की वजह से मैंने फीडबैक दे दी है तो ज़रा काइंडली चेक कर लेना। अदनान दानी। So if you want to become a part of this stream, I would really like someone to be a part of this stream, और अगर वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहे, सो अगर वो कमेंट में लिख के बताना चाहता है तो वो भी बता सकते हैं कि हाउ व्हाट वुड यू कॉल अ गुड डिज़ाइन एंड व्हाट वुड यू कॉल अ बैड डिज़ाइन। तो मुझे बंदा बता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ गुड डिज़ाइन और बैड डिज़ाइन। यू डू नॉट नीड टू गूगल इट। आप सिर्फ और सिर्फ मुझे अपने तजर्बे और अपनी रिक्वायरमेंट के लिहाज से बताने की कोशिश करें कि व्हाट डू यू थिंक, what is a good design and what do we consider it as a bad design। कोई बताना चाहेगा तो आई वुड रियली अप्रिशिएट, कोई नहीं बताएगा तो मैं इसको खुद आपका डिस्कस करता हूँ। So if anyone wants to become part of this stream, I can share the StreamYard link.
वालेकुम सलाम। Abid, Nadish says KG good design makes a product useful. आबिद साबिर कहते हैं जी लाहौर में भी मौसम अच्छा है। चलें, अच्छी बात है, लाहौर में भी मौसम अच्छा है। तो गुड डिज़ाइन और बैड डिज़ाइन के बारे में ना मैं आपको 2 या 3 डिफरेंट वेज के अंदर जो है ना वो एग्जांपल दूंगा आपको। हम कैटेगोरिकली, हम रैशनली, और हम इन टर्म्स ऑफ हाउ इट लुक्स लाइक, तीनों चीज़ों में हम गुड डिज़ाइन और बैड डिज़ाइन को अंदर डिफरेंस कर सकते हैं। हसनैन, अगर आपने इंटरनेट से देख के लिखा है कंप्लीट डायलॉग ऑफ रिस्पेक्टिव टास्क नोन एज गुड डिज़ाइन, तो मेरा ख्याल से किसी को नहीं समझ आई होगी कि क्या लिखा आपने। और बहरहाल मैं आपको बताता हूँ कि जी 3 डिफरेंट वेज में आपको मैं गुड डिज़ाइन वर्सेस बैड डिज़ाइन समझा सकता हूँ। तरीकाकार नंबर 1 जिसके थ्रू हम गुड डिज़ाइन और बैड डिज़ाइन को कैटेगराइज कर सकते हैं, ऐसा डिज़ाइन, ठीक है, जो कि अपना मकसद पूरा कर रहा हो वो गुड डिज़ाइन है। ऐसा डिज़ाइन जो अपना मकसद पूरा नहीं कर रहा, जो वो इंफॉर्मेशन पास ऑन करना चाह रहा हो पूरी नहीं कर रहा, तो वो बैड डिज़ाइन है। ओके, ये एक टाइप होगी। दूसरा, गुड डिज़ाइन और बैड डिज़ाइन की एग्जांपल ये है कि ऐसा डिज़ाइन जो कि डिज़ाइन प्रिंसिपल्स के लिहाज से चीज़ों को लेकर नहीं चल रहा, वो एक बैड डिज़ाइन है। और एक ऐसा डिज़ाइन जो कि डिज़ाइन प्रिंसिपल्स और डिज़ाइन की थ्योरीज के एन मुताबिक मौजूद है, ठीक है, तो आई वुड से इट इज़ अ गुड डिज़ाइन। तीसरी चीज़ ये है कि ऐसा डिज़ाइन जो कि फंक्शनल है, ठीक है, जो कि ऐसे समझ लें कि लोगों को समझ में आता है, ठीक है, और आपने उसमें एस्थेटिकली चीज़ों को अच्छा प्लीजिंग रखा हुआ है। एस्थेटिकली वो प्लीजिंग भी है, देखने में अच्छा भी है, और फंक्शनल भी है, वो अच्छा डिज़ाइन है। और ऐसा डिज़ाइन जो एस्थेटिकली प्लीजिंग नहीं है और वो डिसफंक्शनल है, तो वो बुरा डिज़ाइन है। ठीक है, ये 3 किस्म की मैंने आपको, ओके, अच्छी बात है नफैन, अगर आपने खुद से लिखा है तो आई रियली अप्रिशिएट इट, बट कोशिश करें उर्दू में आराम से समझाएं ताकि मुझे भी समझ आए आप क्या कहना चाह रहे हैं, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। तो मैंने आपको 3 डिफरेंट तरीके में बताया कि गुड डिज़ाइन और बैड डिज़ाइन का क्या डिफरेंस है। ठीक है, मैंने आपको एस्थेटिकली, फंक्शनली और अपना मकसद पूरा करने के लिहाज से, तीनों चीज़ों के लिहाज से बताया कि गुड डिज़ाइन और बैड डिज़ाइन कैसा होता है। बट इसके अलावा इन सारी चीज़ों को हम परे साइड पे रख के, ऐसा डिज़ाइन जो आपको अच्छा लगे वो अच्छा है, ऐसा डिज़ाइन जो आपको बुरा लगे वो बुरा है, बात खत्म। क्योंकि ये डिज़ाइन अच्छा या बुरा होना ना बड़ी सब्जेक्टिव सी बात है। हाँ, अलबत्ता हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि एक डिज़ाइन किसी ख़ास सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स के लिहाज से अच्छा है या बुरा है, ठीक है, उसके अंदर बात फिर तीनों की मिक्सचर आ जाती है। ऐसा डिज़ाइन जो अपना मकसद भी पूरा कर रहा है, वो एस्थेटिकली अच्छा भी है और प्रिंसिपल, डिज़ाइन के प्रिंसिपल्स को भी फॉलो कर रहा है, वो एक अच्छा डिज़ाइन है। एक ऐसा डिज़ाइन जो कि एस्थेटिकली प्लीजिंग भी नहीं है, डिसफंक्शनल है, अपना मकसद पूरा कर भी रहा हो लेकिन डिज़ाइन प्रिंसिपल्स के मुताबिक नहीं है, तो वो एक बुरा डिज़ाइन है। दैट इज़ इट। हर बंदे की अपनी चॉइस है। कोई बंदा किसी इंतहाई गैर मयारी डिज़ाइन को कहता है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि उसकी अपनी चॉइस है, वो किसी चीज़ को अपनी लाइकनेस के लिहाज से अच्छा भी कह सकता है, अपनी लाइकनेस के लिहाज से बुरा भी कह सकता है। जिस तरह उमर फारूक ने यहाँ पर बात की कि जी अच्छा डिज़ाइन वो होता है जो अट्रैक्टिव हो और ऑडियंस की रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहा था, एग्जैक्टली वही बात है जो कि मैंने भी की। तो ये गुड डिज़ाइन और बैड डिज़ाइन की जो डिबेट है ना, इट इज़ क्वाइट सब्जेक्टिव। हर बंदे की अपनी लिहाज से अपनी चॉइस होती है। समवन आस्क्ड एरिस्टोटल कि ब्यूटी क्या है ना, लोग कहते हैं जी ब्यूटी देखने वाले की नज़र के अंदर है। एरिस्टोटल सेड कि जी ब्यूटी लाइज इन द यूटिलिटी ऑफ थिंग्स। मैंने पहले भी आपको इसके साथ जिक्र किया था कि चीज़ों के इस्तेमाल में इनकी खूबसूरती है। एरिस्टोटल की ना मेरी तरह नाक बड़ी मोटी थी, तो उसके सामने किसी बंदे ने कहा कि ये देख लो, ये इतना हसीन और जमील लड़का है, उसकी इतनी पतली नाक, उसके इतने प्यारे फेशियल फीचर्स, तो तुम तो उसके मुताबिक बहुत भद्दे हो। तो ही सेड नो आई एम वेरी ब्यूटीफुल। तो वो बंदे वहाँ पे बहस करने लगे कि तुम कैसे ब्यूटीफुल हो, वो देखो उसका नाक कितना अच्छा, उसका फेस कट इतना अच्छा, उसके बाल इतने अच्छे, तुम्हारा मुंह इतना बड़ा, ठीक है, और नाक जो है ना वो तुम्हारा इतना मोटा, खुद तुम्हारा जिस्म भी नहीं अच्छा, वजन भी तुम्हारा थोड़ा ज़्यादा है, उसका देख लो वजन और जिस्म कितना अच्छा बना हुआ है, तो वो बहुत ब्यूटीफुल है, तुम बद्दे हो। तो ही सेड नो, ब्यूटी लाइज इन द यूटिलिटी ऑफ थिंग्स। मेरी नाक मोटी हो सकता है वो ज़्यादा हवा
सांस में ज़्यादा ले सकूँ, ठीक है, मेरा दिमाग ज़्यादा काम करता है, तो आई एम मोर फंक्शनल दैन दैट पर्सन। तो उसने कहा आई एम मोर ब्यूटीफुल दैन दैट। इसका मतलब है चीज़ों की खूबसूरती है, जो गुड और बैड की क्वालिटी है, इट इज़ बेसिकली सब्जेक्टिव। या हम जब एरिस्टोटल की एग्जांपल से मैंने आपको जो समझाया, तो वहाँ हम ब्यूटी को उसका जिस मकसद के लिए प्रोड्यूस जिस मकसद के लिए बनाई गई है ना, उसको भी मद्देनज़र रखेंगे। एस्थेटिकली प्लीजिंग के देखने में अच्छी लगे, उसको भी मद्देनज़र रखेंगे। अगर हम इन दोनों चीज़ों को मद्देनज़र ना रखें और हम सिर्फ कहेंगे कि चीज़ अगर अपना मकसद पूरा कर रही है तो वो खूबसूरत है, तो वो भी बात गलत ही होगी। फॉर एग्जांपल, मैं आपसे कहूँ कि जी मैं एक डब्बे से शेप की एक गाड़ी बना दूँ और उससे कहूँ कि जी दिस कार इज़ बेसिकली मेड फॉर ट्रैवलिंग, तो मकसद तो वो भी पूरा कर रही है। और एक बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत ही खूबसूरत गाड़ी जो है, वो भी साथ उसके खड़ी कर दी जाए और उसे कहे कि जी ये भी तो सफ़र का मकसद पूरा कर रही है, तो मैं कहूँगा दोनों में से अच्छी कौन है? तो इस बेसिस पे ऊपर कि जी दोनों सफ़र के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो मैं तो कहूँगा बोथ वन आर एज ब्यूटीफुल एज द अदर वन, दिस वन इज एज ब्यूटीफुल एज द अदर वन। लेकिन ऐसा नहीं है। हमें देखने में जो चीज़ पसंद आती है, हम उनमें उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो दैट इज़ द केस कि हम जो डिज़ाइन के अंदर एस्थेटिक सेंस को, एस्थेटिकली प्लीजिंग एंड फंक्शनल डिज़ाइन दोनों को साथ लेकर चलते हैं। वालेकुम सलाम नाइमा। तो उस लिहाज से हमें अच्छे डिज़ाइन और बुरे डिज़ाइन के अंदर तमीज़ करने के लिए सर्टेन पैरामीटर्स को समझना होगा। उन सर्टेन पैरामीटर्स को समझने से पहले कि किन की बेसिस के ऊपर हम एक डिज़ाइन को अच्छा या बुरा कह सकते हैं, हमें पहले वो पैरामीटर्स और वो प्रिंसिपल्स अंडरस्टैंड करने होंगे, जिनकी बेसिस के ऊपर हम ये डिसाइड कर सकते हैं क्या ये डिज़ाइन अच्छा है या नहीं। ठीक है? उसके अंदर आपके पास कलर भी आ जाता है, में आपके पास डिज़ाइन का फॉर्म फैक्टर या शेप्स वगैरह भी आ जाते हैं, डिज़ाइन का बैलेंस भी आ जाता है, ठीक है, डिज़ाइन की अलाइनमेंट वगैरह भी आ जाती है। तो ये बड़ी कॉमन सी चीज़ है जो कि आपने अपनी ज़िंदगी में हर जगह जो है ना वो इनकाउंटर की होती हैं। मसला ये होता है कि जब आप फ़ोटोशॉप ओपन करके बैठते हैं ना, तो आपको समझ नहीं आती कि मैं कौन-सा रंग किसके साथ कैसे इस्तेमाल करूँ। हालाँकि आपको बड़े अच्छे तरीके से पता होता है कि पीले रंग की शर्ट के साथ नीचे ऑरेंज कलर की जीन्स की पैंट आप कभी भी नहीं पहनेंगे। बट आप लोग डिज़ाइन बनाते हुए ये कॉम्बिनेशन यूज़ कर लेते हैं, ये सोच के कि कौन-सा मैंने पहननी है तो शायद अच्छी ना भी लगे तो खैर है। ठीक है? तो उस लिहाज से व्हेन आई सी के पीपल को, मैं किसी आप में से किसी को कहूँगा जी वो फ़ॉन्ट्स यूज़ करें जो कि प्रोफ़ेशनली लोग इस्तेमाल करते हैं, लोगों को बहुत पसंद हैं। तो आप में से कोई बंदा वो फ़ॉन्ट नहीं यूज़ करता, तो वो इसलिए यूज़ करता है बिकॉज़ वो समझता है कि शायद फ़ॉन्ट की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, फ़ॉन्ट की इम्पोर्टेंस ये है। दूसरा, हम पाकिस्तानियों की समेत मेरे, ठीक है? ओके, नाइमा सेड इट्स रेनिंग इन कश्मीर एंड पुअर सिग्नल्स। नाइमा, क्या आप मुझे बताना पसंद करेंगे आप कश्मीर में कहाँ रहती हैं? मेरा इस दफ़ा कश्मीर करने का बड़ा इरादा था, बस लॉकडाउन के बाद सुना वहाँ पर स्टाफ वगैरह को कोरोना हुआ, तो मैंने कहा आई वुड एक्चुअली नॉट गो। तो क्या आप बताना पसंद करेंगी कि आप कश्मीर में किस एरिया से रहती हैं? बिकॉज़ आई वांट टू नो। मैम, आपकी मैं सबमिशन देख रहा हूँ गूगल क्लासरूम में। आपने कहा है कि जी मैं नेट इश्यूज़ की वजह से स्क्रीनशॉट सबमिट कर रही हूँ, तो अगर आप कंट्रोल एस करके जेपीईजी करके अपलोड कर लें तो भी वो उतना ही डाटा यूज़ करेगा जितना स्क्रीनशॉट पे करना है, सेम प्रोसीजर होगा। कैन यू प्लीज़ मेक श्योर कि आप आइंदा स्क्रीनशॉट्स ना भेजा करें। अच्छा, बाग में हैं आप, ओके। आपके पास तो फिर सिग्नल का इशू हो सकता है बिकॉज दैट इज़ क्वाइट फार। जैन जी, बड़ी अच्छी बात है, आप इतने दूर दराज के इलाके में बैठ के आला तालीम हासिल करने के लिए, स्किलफुल बनने के लिए, दिस इज़ एक्चुअली वेरी इंकरेजिंग एंड वेरी एक्सेप्शनल ऑन योर साइड कि आप एक ऐसे इलाके में मौजूद हैं जहाँ पर शायद फीमेल्स में हुनर का शायद रवाज या रुझान इतना ज़्यादा ना हो, तो आप वहाँ बैठ के इस चीज़ को सीख रही हैं। तो थम्स अप फ्रॉम माई साइड टू यू, कीप लर्निंग एंड इंशाल्लाह अल्लाह विल पेव द वे फॉर यू। जिस तरह आप लोग के इलाके में वो सर्दियों में वो बलडोज़र से बर्फ़ से रास्ता बना रहे होते हैं ना सड़कों का, तो इंशाल्लाह अल्लाह भी ऐसा ही कोई आपके लिए मामला करे। तमाम लोगों के लिए मेरी नेक ख्वाहिशात हैं।
तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, अच्छे और बुरे डिज़ाइन में हम हाउ वुड वी से कि जी व्हाट इज़ अ गुड डिज़ाइन, व्हाट इज़ अ बैड डिज़ाइन। हम जो है ना गुड डिज़ाइन और बैड डिज़ाइन की कुछ एग्जांपल्स को जो है ना वो डिस्कस करते हैं, ताकि हमें पता चले कि यार ये अच्छा और बुरा डिज़ाइन जो है ना ये है क्या चीज़। चले लेट्स सी एक अच्छा और बुरा डिज़ाइन क्या होता है, उसकी डिफरेंट वेरिएशन देखते हैं। ये पहली एक एग्जांपल है मेरे सामने, ठीक है जी, गुड डिज़ाइन वर्सेस बैड डिज़ाइन की। यहाँ पर डिज़ाइन का अच्छा और बुरे होने का स्टैंडर्ड क्या सेट हो रहा है, इट्स ओरिएंटेशन एंड इट्स अलाइनमेंट। चीज़ें एक दूसरे के साथ अलाइन नहीं है तो बुरी लग रही हैं, यहाँ सारी की सारी चीज़ें इवनली स्पेस्ड है, अलाइनमेंट अलाइंड है, तो हमने कह दिया कि ये चीज़ अच्छी लग रही है। और राइट, इसी तरीके से अगर हम इस इमेज को देख लें, तो अगर हम यहाँ देखें तो थिंग्स दे आर यूजिंग ईच एंड एग्जैक्टली सिमिलर थिंग्स, वही टेक्स्ट है, वही इमेजेस है, लेकिन बैड डिज़ाइन के अंदर आप इम्प्लीमेंटेशन देखें, सेम चीज़ों की बुरे तरीके से अच्छे डिज़ाइन में सेम चीज़ों की इम्प्लीमेंटेशन अच्छे ऑर्गेनाइज वे में है, तो हमने यहाँ कहा कि चीज़ें ऑर्गेनाइज वे में है, तो हमने उस सूरत में कह दिया कि जी बैड एंड गुड डिज़ाइन है। हमने यहाँ पे कलर फॉर्म फैक्टर इन चीज़ों की बात ही नहीं की। चलें जी, यहाँ एग्जाम्पल एक कंपेयर कर लेते हैं कि व्हाट इज़ अ गुड डिज़ाइन एंड व्हाट इज़ अ बैड डिज़ाइन। तो यहाँ हमने किस बेसिस के ऊपर इस डिज़ाइन को बुरा कह रहे हैं और किस बेसिस के ऊपर इस डिज़ाइन को अच्छा कह रहे हैं। यहाँ पर चीज़ों की स्पेसिंग, चीज़ों का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में दिया हुआ है। यहाँ इतना रश किया हुआ है, जमघटा लगाया हुआ है, कलर्स भी अच्छे नहीं है, फॉन्ट्स भी अच्छे नहीं है, तो इन बेसिस के ऊपर एस्थेटिकली मैंने यहाँ पर डिसीजन ले लिया कि ये डिज़ाइन बुरा लग रहा है और ये डिज़ाइन अच्छा लग रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि डिपेंडिंग ऑन द डिज़ाइंस, मैं कहीं किसी चीज़ को एस्थेटिकली अच्छा बुरा कह रहा हूँ, किसी चीज़ को वो दिखने में कैसे है उस लिहाज से अच्छा बुरा कह रहा हूँ, कभी किसी चीज़ को मैं अलाइनमेंट और ओरिएंटेशन वगैरह के लिहाज से अच्छा बुरा कह रहा हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि आपके पास जो डिज़ाइन है वो अच्छा और बुरा कैसे है, चलें ये टेक्स्ट के लिहाज से देख लिया, वो भी देख लेते हैं। यहाँ भी गुड एंड बैड डिज़ाइन देख लेते हैं। ये भी एक गुड एंड बैड डिज़ाइन की एग्जांपल हमारे सामने मौजूद है। दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ अ बैड डिज़ाइन। ठीक है, इसकी भी एग्जांपल देख लेते हैं। मैं आपको समझाता हूँ कि हाउ आर वी एक्चुअली सेइंग कि क्या किस तरीके से कोई चीज़ अच्छी या बुरी जो है ना वो की जा रही है ग्रेड। तो अगर आप लोग यहाँ देखें इस डिज़ाइन को, तो दिस इज़ अ वेरी पुअरली डन डिज़ाइन। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एक वेबसाइट भी ओपन है, तो जहाँ पर जो है बैड डिज़ाइंस की एग्जांपल जो हैं वो ऑलरेडी प्रोवाइड की गई हैं कि ये कोई डिज़ाइन है तो वो बैड डिज़ाइन क्यों है। तो लेट्स जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाई अ बैड डिज़ाइन इज कंसिडर्ड एज अ बैड डिज़ाइन, व्हाई अ गुड डिज़ाइन is said to be a good design on based on what points। अगर हम इस डिज़ाइन को देखें, बहुत रश लगा हुआ है, ठीक है, there are many different kinds of fonts being used, इधर और font type है, इधर और 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 है और इधर और है। फिर कलर बहुत अजीब से यूज़ हुए हैं, ठीक है, और कलर्स बहुत ज़्यादा यूज़ हुए हैं। इधर पैरेट ग्रीन भी है, ब्लू भी है, इधर येलो चल रहा है, इधर ऑरेंज चल रहा है। ये इमेज क्या कह रहा है, नोबडी नोज। ये इन्फो वाला जो टेक्स्ट है, इसकी कोई अलाइनमेंट, कोई ओरिएंटेशन, किसी चीज़ का ख्याल नहीं रखा, जहाँ दिल किया वहाँ चीज़ें बस फेंक दी। तो इधर वेरी वेरी ह्यूज नंबर ऑफ टाइपफेसेस या फॉन्ट्स यूज़ करने की
इंतहाई इररेलेवेंट कलर स्कीम और नो स्ट्रक्चर की बेसिस के ऊपर मैं कह रहा हूँ कि ये डिज़ाइन जो है वो अच्छा नहीं है। अंडरस्टूड। अगर हम इस डिज़ाइन की बात करें तो ये एक ऐसा डिज़ाइन है जिसमें टेक्स्ट इंतहाई ज़्यादा है कि बंदा जो है ना कोई समझ आ रही शुरू कहाँ से करना है। ये चीज़ें और ये चीज़ें एक दूसरे का पार्ट हैं कि नहीं है। ठीक है, इमेजेस का इस्तेमाल ठीक नहीं है। यहाँ पर कहीं फॉन्ट जो है वो यूज़ हुआ हुआ है, बोल्ड में कहीं यूज़ हो रहा है, नॉर्मल में यहाँ इटैलिक फॉन्ट यूज़ किया हुआ है, इधर और फॉन्ट है, इसमें शेडो भी दिया हुआ है, इधर और फॉन्ट है। ये इमेज का ये क्या इमेज है, क्या डिपिक्ट कर रहा है, नोबडी नोज। जहाँ दिल किया सीधे के बाद टेढ़ा टेक्स्ट शुरू कर दिया और पीछे टिक क्रॉस में बता दिया। ठीक है, अब मुझे ये क्रॉस को देख के लग रहा है शायद हम ये काम नहीं करते और ये वाला काम हम करते हैं। सो ये डिज़ाइन भी, इसके अंदर भी मेस क्रिएट किया हुआ है, उसकी बेसिस के ऊपर ये बहुत बुरा डिज़ाइन कंसिडर किया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा इस डिज़ाइन को देखते हैं। वाई दिस डिज़ाइन इज़ अ बैड डिज़ाइन, अ वेरी पुअरली एग्जीक्यूटेड कलर स्कीम। ये एक बिजनेस कार्ड से ज़्यादा दूसरी या 2 या 3 साल की उम्र के बच्चे का खिलौनों का जो टैग होता है ना, वो ज़्यादा लग रहा है, बिकॉज उसमें कलरफुल ज़्यादा होता है। यहाँ पर वेरी पुअर काइंड ऑफ कलर स्कीम जो फॉन्ट के लिए यूज़ की है। यहाँ टेक्स्ट और है, यहाँ टेक्स्ट और है, डार्क पे डार्क। कोई नहीं सोचा कि किस बेसिस के ऊपर आइकन्स के फॉन्ट्स या ये वो चीज़ चूज़ करने हैं। नंबर यहाँ पर बहुत बड़ा लिखा हुआ है, नंबर वॉजेंट नीडेड है, नंबर यहाँ पर चौथे सेक्शन में नंबर यहाँ होता। और जो JSE की कलर स्कीम है ये पूरे पूरे डिज़ाइन में इस्तेमाल नहीं की हुई। तो आई वुड से कि जी दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी बैड एग्जाम्पल। ठीक है, उसके बाद अगर मैं आपको कहूँ कि जी मेरे हमारे सामने एक ये डिज़ाइन पड़ा हुआ है, तो इस डिज़ाइन के अंदर देखें वेरी पुअरली यूज्ड कलर्स, डार्क पे डार्क टेक्स्ट लिखा हुआ है, इंतहाई छोटा टेक्स्ट और इंतहाई ज़्यादा लिखा हुआ है, नोबडी वुड नोज के क्या लिखा हुआ है। फिर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है कि इमेज के पीछे वाइट बैकग्राउंड आ रहा है तो इसका बैलेंस खराब हो रहा है। ऊपर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि टेक्स्ट बहुत क्राउडेड है, एक दूसरे के अंदर लगा हुआ है। तो कलर के बारे में आप लोग देख सकते हैं कि जो कलर यहाँ पे यूज़ किया हुआ इंतहाई गैर मुनासिब कलर स्कीम है। यहाँ पे नीचे जहाँ ब्लैक टेक्स्ट आ रहा है वहाँ पर डार्क हो रहा है। दिस डिज़ाइन, ये जो डब्बे डब्बे से बनाए हुए हैं, these rotated boxes that serve no purpose, alright। तो इसका मतलब ये है कि मैंने आपको बहुत से फॉर्म फैक्टर्स के बेसिस के ऊपर बता दिया कि जी अच्छा डिज़ाइन है, बुरा डिज़ाइन कैसे है। अब इस डिज़ाइन को देख लेते हैं। ये डिज़ाइन बनाया गया है ऐसे कि इसको सामने यूँ रख के पढ़ा जाए। ठीक है, रख के पढ़ा जाए, बट इसमें सारी की सारी चीज़ें इस तरह काट के रखी हुई हैं। आपको लगता है आप यार गर्दन यूँ करके इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, नहीं, आपकी तो गर्दन दोहरी हो जाएगी पढ़ते हुए। अब इस डिज़ाइन में कुछ चीज़ें यूँ लिखी हुई हैं, कुछ यूँ लिखी हुई हैं, कुछ यूँ लिखी हुई हैं और कुछ यूँ भी लिखी हुई हैं, जो कि इंतहाई गैर मुनासिब। आप बेसिकली पढ़ने वाले को चीज़ पढ़ा नहीं रहे, देखने वाले को अजाब में डाल रहे हैं। तो अब आप लोग देखें यहाँ पर कलर स्कीम बिल्कुल ठीक है, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद द कलर स्कीम, देयर इज़ एक्चुअली नथिंग रॉन्ग विद द फॉन्ट्स यूज्ड। लेकिन यहाँ पर चीज़ों की अलाइनमेंट ओरिएंटेशन बहुत बर्बाद है। यहाँ कलर्स स्कीम बहुत टेरेबल है, यहाँ पर डिज़ाइन का बैलेंस आउट हुआ हुआ, कलर स्कीम बहुत टेरेबल है, फॉन्ट्स बहुत ज़्यादा यूज़ हुए हैं, फॉन्ट का कलर भी अच्छा नहीं है। यहाँ मैंने कहा इंतहाई रश डाला हुआ है, इसके मैंने आपके साथ और रीजंस बयान की कि ये डिज़ाइन अच्छा क्यों नहीं है। यहाँ मैंने आपको और रीज़न बताया कि ये वाला डिज़ाइन अच्छा क्यों नहीं कंसिडर किया जा रहा। तो इसका मतलब ये है क्लास कि यू शुड एक्चुअली नो कि ऑन व्हाट बेसिस एनी पर्टिकुलर डिज़ाइन इज बीइंग लेबल्ड एज अ गुड डिज़ाइन और बैड डिज़ाइन। अभी जो मैंने आपको 4 से 5 एग्जांपल दी हैं, ठीक है, इनको देख के मे बी आप लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ हो कि ऑन व्हाट बेसिस हम किसी भी डिज़ाइन को अच्छा बुरा कह सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि हम सिर्फ एक ही बेसिस के ऊपर सबको अच्छा या बुरा कहना शुरू कर दें। नो, ये आपका एक्सपीरियंस होगा देखने के बाद, अच्छी चीज़ों को देखने के बाद।
जब आप बुरी चीज़ें देखेंगे तो आप खुद एक्सपीरियंस बनाएंगे, अपना हासिल करेंगे, और फिर आप लोग इस काबिल होंगे कि आप लोग ये जानें कि अच्छा और बुरा डिज़ाइन जो है वो क्या होता है। और हर डिज़ाइन के अंदर हम एक ही पैरामीटर के ऊपर उसको अच्छा या बुरा नहीं कह सकते। देयर आर डिफरेंट पैरामीटर जिसकी बेसिस के ऊपर हम किसी भी डिज़ाइन को अच्छा या बुरा बोलेंगे। राइट, I've got a query from Sara Salim. Let's see सारा से क्या कह रही हैं ये। Believe this is her very first contribution. सर Adobe Photoshop CS6 और Adobe Photoshop CS6 64 बिट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इन दोनों में उतना ही डिफरेंस है जितना Windows 32 बिट और Windows 64 बिट में फ़र्क है। अगर आपको इसका पता है तो आपको अपने क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा। और राइट, तो 64 बिट इज, जब आपने अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था ना फोटोशॉप, तो वहाँ पर इंस्टॉलेशन में दो ऑप्शन आ रहे थे, फोटोशॉप CS6 64 बिट और एक और आ रहा था। आपने दोनों पे चेक करता था। आपकी मशीन 64 बिट थी तो आपको सिर्फ 64 बिट इंस्टॉल करना था, और आपकी 64 बिट मशीन है तो आप लोग 64 बिट वाले पे क्लिक करके फोटोशॉप ओपन करेंगे तो वो चलेगा। दैट इज़ वाई मैं कल भी आपको 64 बिट वाला यूज़ करने को बोला था, तो शायद आपको समझ आ जाए। बट चलें, आई होप तो कि आप समझ आ गई होगी। अगर अभी भी समझ नहीं आई तो प्लीज़ सर्च द इंटरनेट के व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 64 एंड 32 बिट। सो आई होप तो कि आपको अच्छे और बुरे डिज़ाइन के अंदर चीज़ों को समझने की थोड़ी बहुत अंदाज़ा हुआ होगा। लेट्स फाइंड सम मोर एग्जांपल्स। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि जी अच्छे और बुरे डिज़ाइन की टेक्स्ट के लिहाज से उन्होंने एग्जांपल दी हुई हैं। इस तरह की स्टाइलिंग देखने बुरी लगती है, द सिंपल वन लुक्स बेटर। ठीक है, ये भी आप लोग देख सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन अ गुड डिज़ाइन और बैड डिज़ाइन। इफ़ यू वांट टू रीड इट, आप लोग अपने तौर पर इसको रीड कर सकते हैं। कोई मुझे ये कहे कि जी मैंने बड़ा अच्छा डिज़ाइन बनाया तो मैं उसको छोड़ के पहले खुद जो है ना वो सूली पे लटक जाऊंगा, इससे पहले कि मुझे कोई गन पॉइंट पे रख के कहे कि जी बोलो ये डिज़ाइन अच्छा बना हुआ है, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। तो मैं उससे कहूँगा कि मुझे भैया मुझे गोली मार दो, मेरे से ये झूठ नहीं बोला जाएगा कि ये अच्छा डिज़ाइन बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है चीज़ों को कि हमें किसी भी चीज़ को ओवरडू करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा डिज़ाइन अमूमन सिंपल डिज़ाइन जो है ना अच्छा डिज़ाइन होता है। अब जब चीज़ों को ओवरडू करते हैं ना तो चीज़ों में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है। जब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है तो चीज़ों को हैंडल करना, मैनेज करना औखा हो जाता है, और जब उनको औखा कर हैंडल करना औखा हो जाता है तो फिर हमारे पास मसले मसाइल जन्म लेते हैं, जहाँ फिर हमें इन एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर हम अच्छे डिज़ाइन को भी बुरा कर मारते हैं। डू नॉट थिंक के यूजिंग मोर कलर्स वुड मेक अ डिज़ाइन गुड। ये आपकी बेडशीट नहीं है कि जिसके ऊपर ज़्यादा रंग होंगे तो आपका कमरा अच्छा दिखेगा। ये आपका एक फंक्शनल डिज़ाइन है जिसको देख के लोगों ने कोई ना कोई वैल्यू लेनी है उसके अंदर से। बेडशीट पे डिफरेंट कलर्स अच्छे क्यों लगते हैं? बिकॉज बेडशीट पे आपने सिर्फ ऊपर बैठ के लेटना है। बेडशीट पे ज़्यादा रंग बिरंगी होगी तो शायद आप उसको देख के खिलखिला उठें, आपको ज़्यादा रंग देख के आप शायद उतना फ्रेश हो जाएं। ठीक है, तो एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन क्या कहते हैं रीज़न फॉर बीइंग देयर। और अगर कोई चीज़ एक जगह अच्छी है तो लाजमी नहीं है कि उसका इस्तेमाल किसी दूसरी जगह अच्छा हो। फॉर एग्जाम्पल गुड डिज़ाइन एंड बैड डिज़ाइन में एग्जाम्पल की ये देते हैं, ये देख लें, इट इज़ अ वेरी गुड, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ गुड डिज़ाइन और अ बैड डिज़ाइन। कोई मुझे बताना चाहेगा इन दोनों में से अच्छी एग्जाम्पल कौन सी है? लेफ्ट वाली या लेफ्ट वाला गुड डिज़ाइन है या राइट वाला गुड डिज़ाइन है? कोई बताना चाहेगा? कमेंट्स में ज़रा लिख के बताएं।
अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे गुड डिजाइन एंड बैड डिजाइन में फर्क। ये ट्रैश फेंकना तो ऐसा लग रहा है जैसे उस बंदे ने अपना सर उठा के अंदर फेंक दिया, हालांकि हो सकता है वो कोई गंदी फेंक रहा हो। उस लिहाज से आप लोगों को इन छोटी मोटी चीज़ों का बारे में पता होना चाहिए। ये पता कैसे चलेगा जब आपने बहुत ज़्यादा चीज़ों को इस्तेमाल किया होगा। ठीक है जी, अब ये देख लें जी बैड डिज़ाइन का प्रिंसिपल। कैन यू एक्चुअली यूज दिस पॉट कि इससे अगर आप चाय भी डालना चाहें तो आप आराम से डाल सकते हैं, कभी भी नहीं। जिस तरफ से आपने ग्रिप किया हुआ उसी तरफ से डालना है, तो यूं डालना कितना औखा काम होगा। उसका मतलब है कि ये डिज़ाइन फंक्शनल डिज़ाइन नहीं है। हो सकता है देखने में बहुत प्यारा लग रहा हो, बट इट इज़ नॉट फंक्शनल। ये जिस मकसद के लिए बनाया गया है वो पूरा नहीं कर रहा मकसद। सिमिलरली इसको देख लें, इसमें आप कुछ भी डालेंगे, इससे ऊपर पानी चाहे गया तो उसने वैसे बाहर फेंक देनी है। अब यहाँ देख लें जी, अच्छी डिज़ाइन प्रोडक्ट और अच्छा एक्सपीरियंस में बड़ा फ़र्क होता है। इनको इंशाल्लाह अभी नहीं डिस्कस करते, आप लोगों के लिए ज़्यादा हो जाएगा। तो ये जो गुड डिज़ाइन और बैड डिज़ाइन वाली बात है ना, इसको हम जो है ना यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। मे बी यू वुड वांट टू, मैं आप लोगों के लिए कुछ अच्छा कंटेंट ना गुड डिज़ाइन और बैड डिज़ाइन के हवाले से वैसे आपके साथ शेयर करूँगा। आई हैव गॉट सम वेरी गुड एग्जांपल्स ऑफ गुड डिज़ाइन एंड बैड डिज़ाइन। ठीक है, तो उनके बारे में मैं आप लोगों से मज़ीद कंटेंट जो है ना ये चीज़ें शेयर करता हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से चीज़ें। अच्छा सॉरी, आई एम रियली सॉरी 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 सॉरी, स्क्रीन मैंने शेयर नहीं की हुई थी। आई एम रियली सॉरी। सो आई नीड टू रीओपन these things. Sorry sorry sorry, thank you for reminding me। मैं कह रहा था कि कोई मुझे बंदा ये बोले ना कि थैंक यू सो मच फॉर रिमाइंडिंग मी, मुझे लग रहा था कि मैं दूसरी स्क्रीन पे हूँ, तो आप लोगों का स्क्रीन शेयर ही है। अगर कोई मुझे बंदा कहे ना कि जी गन पॉइंट पे रख के कहो कि ये डिज़ाइन अच्छा बना हुआ है, तो मैं कहूँगा भाई मुझे गोली मार लो, लेकिन मैं ये झूठ बोलने के लिए कतई तैयार नहीं हूँ कि ये डिज़ाइन अच्छा है। वाई? इस डिज़ाइन के अंदर कलर्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुए हैं। यहाँ पे मैंने वो बेडशीट वाली एग्जांपल दी थी कि अगर बेडशीट पर रंग बहुत ज़्यादा हो ना, तो उसका ये मतलब नहीं कि आप किसी भी डिज़ाइन के पीछे बहुत से रंग बिरंगे ऐसी चीज़ें फेंकते हैं तो अच्छा लगेगा। नो, वो शायद किसी चिल्ड्रन बुक के लिए या किसी छोटे बच्चों की प्रोडक्ट के लिए अच्छा लगे, जहाँ बच्चों को बहुत से रंग देख के खुश हो जाते हैं बच्चे। लेकिन इस डिज़ाइन पे ये वाला बैकग्राउंड अच्छा क्यों नहीं लग रहा? बिकॉज इट सर्व्स नो पर्पज, इट इज़ मेकिंग इट डिफिकल्ट, ओवर डू ओवर। तो बेडशीट पे या आपके पर्दे के ऊपर या किसी फीमेल के कमीज या दुपट्टे के प्रिंट पे बहुत से रंग अगर हुए हुए हैं तो वो अच्छे क्यों लगते हैं? द रीज़न इज़ बिकॉज वहाँ उनका पर्पज़ है कि शौक और खिलखिला के रंग निकल दिखें। यहाँ हमारा ये पर्पज़ नहीं है कि हमारा डिज़ाइन जो है ना शौक और खिलखिला लगे। ठीक है, तो दिस इज़ वाई हम किसी भी एक डिज़ाइन के पैरामीटर पे जिस डिज़ाइन को जज करें ना कि ये इस वजह से अच्छा है, उस पैरामीटर को किसी और डिज़ाइन में लेके जाएं तो कभी भी हम सेम तरीके से जज नहीं कर सकते उसको। वाई? बिकॉज वहाँ हो सकता है उसका मकसद ही वो ना हो जो उसका पिछले किसी और डिज़ाइन में मकसद था। तो दैट इज़ वाई हमें हर लिहाज से, हर डिज़ाइन के लिहाज से चीज़ों को डिफरेंट वे में देखना पड़ेगा। यहाँ मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा था कि लेफ्ट पे रिमोट अच्छा डिज़ाइन है या राइट पे रिमोट अच्छा डिज़ाइन है? इधर आप मुझे बताइएगा, लेफ्ट या राइट में अच्छा है, कौन सा नहीं, कौन सा। और ये मैं एग्जांपल बता रहा था आपको गुड एंड बैड डिज़ाइन की, कि कचरा डब्बे में डालें, बिन में डालें, उसकी एग्जांपल में दिस शोज लाइक यहाँ पर आप अपना सर फेंक रहे हैं। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि दोनों चीज़ें क्या शो करवाना चाह रही हैं कि
डस्टबिन में कूड़ा फेंके, लेकिन यहाँ गोल दायरा ये शो करा रहा है कि जैसे बंदा अपना सर फेंक रहा है। और फिर यहाँ मैं एग्जांपल दे रहा था गुड एंड बैड डिज़ाइन की, कि कैन यू एक्चुअली यूज दिस पॉट, ये टी पॉट को आप यूज कर सकते हैं चाय के लिए, इज इट अ गुड डिज़ाइन? नो, इट इज़ अ वेरी पुअरली एग्जीक्यूटेड डिज़ाइन। कभी आपने हुआ है कि यूं लेफ्ट पकड़ के आपको यूं करके डालना पड़े चाय? तो आप लोग देख सकते हैं, देखने में शायद अच्छा लग रहा है बट इट इज कम्प्लीटली नॉट फंक्शनल। ठीक है, तो जो चीज़ें वो स्क्रीन शेयर के अलावा मैंने बोलनी थी वो मैंने रिपीट कर दी हैं। और आई होप सो कि इन चीज़ों को डिस्कस करने के बाद आप लोगों को यकीनन इतना ज़रूर अंदाज़ा हो गया होगा कि हाउ डू वी एक्चुअली ट्राई टू डिस्टिंग्विश कि कोई चीज़ अच्छी है या नहीं, राइट? हाउ ये कुछ ऐसी बेसिस है जिनकी बेसिस, ये कुछ ऐसे पैरामीटर्स जिनकी बेसिस के ऊपर हम किसी भी डिज़ाइन को अच्छा या बुरा कह सकते हैं। ठीक है, सो अगर अब मैं आपसे कहूँ लेट्स गो टू फोटोशॉप, और मैं आपसे कहूँ कि जी हमें एक छोटा सा इनविटेशन कार्ड प्रिंट करते हैं, ठीक है, वेडिंग इनविटेशन से रिलेटेड कुछ डिज़ाइन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। लेट्स से मैंने अगर यहाँ लिख दिया कार्ड के स्टार्ट में लिखा जी वेडिंग इनविटेशन, और सेम फॉन्ट में ही मैंने लिखा वेडिंग इनविटेशन। और इसको मैं बड़ा सॉफ्ट सा बैकग्राउंड कलर दे दिया। आप मुझे बताएं विच वन लुक्स बेटर, दोनों सेम फॉन्ट यूज हुए हैं, दोनों सेम फॉन्ट यूज हैं, दोनों में सेम वर्डिंग लिखी हुई है, विच वन लुक्स बेटर? ठीक है जी, ये मैंने दोनों के सेम फॉन्ट यूज किए वेडिंग इनविटेशन में, यहाँ पे भी वही फॉन्ट यूज किया, ये बहुत ही लाइट सा कलर मैंने बैकग्राउंड पे यूज कर लिया। इवन आप कहते हैं कि जी इनका कलर जो है वो वाइट में अच्छा लगेगा, तो चलें जी वाइट में करके देख लेते हैं। सेम वर्डिंग सेम फॉन्ट्स, ठीक है। विच वन लुक्स बेटर? ऑब्वियसली द सेकंड वन, जो नीचे वाला लिखा हुआ है। वो कौन सा ऑप्शन है जिसके अंदर मैंने ऑल कैप्स में लेटर नहीं लिखा हुआ? उसकी क्या रीजन है, कोई बता सकता है? सेम फॉन्ट है, सेम वर्डिंग है, सेम जगह इस्तेमाल हो रहा है, बट इट इज सर्विंग अ डिफरेंट पर्पस। विच वन लुक्स बेटर? सेकेंड वन। सारा शिकायती, क्या आप बताना पसंद करेंगी वाई सेकेंड वन?
जो जो लिख रहे हैं बंदे सेकंड उसकी रीजन भी बताएं साहब, बिकॉज आई वांट टू नो द रीजन, फिर अगली बात हो ना। ओके, इट इज क्लियर लाइक ब्यूटीफुली। अच्छा समझ नहीं क्या लिखा आपने सारा। सारा कहती हैं बिकॉज एक तो देखने में भी अच्छा लग रहा है और पढ़ने में भी आसान है। यस, दैट इज व्हाट this is the exact reason why the second one looks better and the first one doesn't look fine। हालांकि दोनों में फॉन्ट एग्जैक्टली सेम था। द रीजन वाज के पढ़ने में मुश्किल हो रही थी सेकंड पहले वाले को, और दूसरे वाले को पढ़ने में जो है ना वो आसानी थी, पहले वाले में कतई कोई आसानी नहीं थी। तो इसका मतलब है कि आपको कुछ पैरामीटर्स पे एक बनाए हुए डिज़ाइन को अच्छा या बुरा कहने का समझ आ गया है। सिमिलरली इसी तरीके से अगर मैं आपके सामने कोई टेक्स्ट लिखूं कि जी सिमिलरली मैं आप लोगों के सामने ये दोनों टेक्स्ट रखूं और अब आपसे कहूं कि जी बताएं विच वन लुक्स बेटर। ठीक है, तो व्हाट वुड यू से, ऊपर वाला कि नीचे वाला? लेट्स फाइंड आउट कि आप लोग यहाँ क्या कहते हैं। डाउन वन, व्हाई, व्हाट इज द रीजन फॉर द डाउन वन, जो आप कह रहे हैं नीचे वाला? Okay, yes, the second one is simple. That is the reason the second one looks better. The reason being it is simple because मैं कोई हॉरर मूवी के पोस्टर नहीं बना रहा, मैंने सेल से रिलेटेड अनबीटेबल ऑफर लिखा था, तो ये नीचे वाला बेहतर है ऊपर वाले से। दैट इज द रीजन व्हाई एवरीवन वुड से कि जी आप, मैंने जो नीचे लिखा हुआ है वो सारा सही है। इसका मतलब है आप लोगों ने फॉन्ट्स ऐसे चूज करने जो कि आसानी से चीज़ें पढ़ी जा सकें। देन यू विल आल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कहाँ आपको चीज़ों को ऑल कैपिटल्स में लिखना है, कहाँ चीज़ों को तमाम छोटों में लिखना है, कहाँ किसी चीज़ का साइज बड़ा करना है, कहाँ किसी चीज़ का साइज छोटा करना है। ये सब चीज़ें आपको पता है। जहाँ आपको किसी चीज़ पे जोर देना है वहाँ आप लोग क्या करते हैं, साइज बड़ा लिखते हैं। जहाँ आपको किसी चीज़ के ऊपर
फोकस नहीं है वहां आप साइज छोटा लिखते हैं या फॉन्ट्स डिफरेंट करते हैं. लेट मी शो यू एन एग्जांपल यूजिंग द रियल लाइफ. आई हैव गॉट दिस लाइफ बॉय बॉटल इन फ्रंट ऑफ मी. ओके, ये लाइफ बॉय बॉटल आपको नजर आ रही होगी. व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑन दिस बॉटल? What is the most important thing on this bottle? The product, the feature, the price. प्राइस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए आप देख सकते हैं प्राइस के पीछे खास तौर पे एक रेड बैकग्राउंड बनाकर उसको फ्रंट पे रख दिया गया ताकि आपको प्राइस प्रोमिनेंट दिखे यहाँ पर. ऑलराइट, यहाँ आपको ताकि प्राइस जो है वो प्रोमिनेंट दिखे. फिर नीचे टेक्स्ट लिखा हुआ है, हैंड सैनिटाइजर टोटल 10% किल्स 99% जर्म्स. विदाउट वाटर जो है वो बोल्ड में रेड में लिखा हुआ है. वाई? बिकॉज आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये जो विदाउट वाटर है ना, और 99.99 को देख सकते हैं, इसका साइज जो है वो बड़ा किया हुआ है और बोल्ड किया हुआ है. वाई? बिकॉज 99.99 इज इम्पॉर्टेंट देन किल एंड जर्म्स. इसका मतलब है जहां आपको किसी चीज़ पे एम्फेसिस देना होता है वहां हम फॉन्ट में बोल्ड या साइज बड़ा कर लेते हैं या कलर भी चेंज कर लेते हैं. इसका मतलब इन सारी चीज़ों का आपको पता है. जब आपको इन सारी चीज़ों को पता है तो जब आप लोग बैक टू स्कूल का पोस्टर डिज़ाइन करने बैठते हैं तो वहाँ आप इन चीज़ों का ख्याल नहीं करते. वहाँ आपके सामने जो फॉन्ट आता है ना, सामने 4-5 फॉन्ट्स में से आप लोग यूज़ कर लेते हैं और आप कहते हैं जी चलो जी ये वाला ठीक लगेगा. दैट इज़ नॉट द केस. हम पाकिस्तानी एक चीज़ में बहुत ज़्यादा मार खाते हैं हमेशा दूसरों से, और वो है अटेंशन टू डिटेल. हम जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना उनके ऊपर ध्यान नहीं देते. हम कहते हैं बड़ी बड़ी चीज़ है ना वो ठीक रहे, हम छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते. हालांकि इट्स द स्मॉल डिटेल्स दैट मैटर द मोस्ट. ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर एक चीज़ बड़ी बनती है. हम छोटी छोटी चीज़ों को का ख्याल नहीं करते. खैर है, ये चीज़ अगर ऐसे भी है तो चली जाएगी, खैर है. याद रखिएगा आपका क्लाइंट और एक अच्छा डिज़ाइन कभी भी इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेगा. दे वुड वांट कंप्लीट अटेंशन टू डिटेल ईच एंड एवरीथिंग. जैसे कि आपने प्रॉपरली किसी भी चीज़ के ऊपर काम करने में उसका हक अदा किया हुआ, वक्त लगा के, एफर्ट लगा के. सो ये अटेंशन टू डिटेल बड़ी मैटर करती है. अगर अटेंशन टू डिटेल मैटर ना करती हो तो फिर आप मोटरसाइकिल पे एक टायर किसी और कंपनी का लगा लें, दूसरा टायर किसी और कंपनी का लगा लें, मोटरसाइकिल चलता रहेगा, बट देखने वाला कहेगा यार क्या जाहिल आदमी है. समझ रहे हैं बात को? तो अटेंशन टू डिटेल बहुत ज़्यादा मैटर करती है. हमें वो अटेंशन टू डिटेल जो है ना वो अपने डिज़ाइन के अंदर लेके आनी है. आप अपनी क्रिटिक खुद बने, अपने डिज़ाइन की क्रिटिक खुद बने. देखें क्या ये डिज़ाइन ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा. अब आपको कौन बताएगा कि जी मेरा ये डिज़ाइन ठीक है या नहीं है? आप उससे रिलेटेड डिज़ाइन इंटरनेट पे सर्च करें, आपको उससे 1000 गुना बेहतर डिज़ाइन मिलेगा. फिर आपके जहन में आएगा अच्छा मैंने तो ये भी नहीं किया, मैं तो इसके बारे में ये भी कर सकता था, मैं इसके बारे में ये भी कर सकता था. आसिफ मेरे पास इस टाइम तकरीबन 6500 से ज़्यादा फॉन्ट पड़ा हुआ है जो कि मैंने अपनी कलेक्शन में रखा हुआ है. अब इम्पोर्टेंट कौन से हैं वो मैं नहीं बताऊंगा, वो आप गूगल से पूछें. गूगल इज़ योर बेस्ट फ्रेंड. आप लिखें जी बेस्ट फॉन्ट्स फॉर लोगो डिज़ाइन, गूगल बताएगा. मुझे भी कुछ भी नहीं पता होता, मेरा कोई उस्ताद नहीं है, मेरा ऐसे कोई बताने वाला बंदा कोई नहीं है. ये देखें जी क्लासिक लोगो फॉन्ट्स उसने बता दिए. मॉडर्न लोगो फॉन्ट्स के लिए उसने इसमें आपके पास बहुत से आ जाएंगे. ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ. ये फॉन्ट भी मेरे पास है हेलवेटिका, आपके सामने लेके आ जाते हैं. ठीक है जी, आप लोग देख सकते हैं हेलवेटिका भी मेरे पास पड़ा हुआ है. ये प्रॉक्सिमा नोवा कहता है ये एक मॉडर्न फॉन्ट है. लें जी प्रॉक्सिमा भी आई बिलीव पड़ा होना चाहिए. जैसे देख लें जी प्रॉक्सिमा भी पड़ा हुआ है मेरे पास. अब मुझे कहाँ से पता चला कि ये फेमस है? मुझे भी इंटरनेट नहीं बताया, मुझे कौन सा तो रात को परियां आके बता जाती हैं. ये कहता है कि टीटी नॉर्म्स जो है ना वो भी एक
वो फॉन्ट है। ये लें जी, टीटी नॉर्म्स भी मैंने यह रखा हुआ। ये मुझे कहता है कि जी FF10 शायद मेरे पास ना पड़ा हो, आई एम नॉट श्योर। अगर पड़ा भी हुआ तो चेक कर लेता हूँ, लेकिन आई एम वेरी श्योर कि नहीं पड़ा हुआ। नहीं पड़ा हुआ। इसके नीचे लिखा हुआ था जी एवेंडर नेक्स्ट। ये लें जी, एवेंडर नेक्स्ट भी पड़ा हुआ है। इसके बाद वो कहता है कि जी इसके नीचे कौन सा है, नेक्सा। ये लें जी, नेक्सा भी पड़ा हुआ है। इसके नीचे कहता है जी सारा प्रो। देख लेते हैं कि सारा प्रो भी होना चाहिए। ये लें, सारा प्रो भी पड़ा हुआ है। इसके बाद वो कहता है जी मॉन्टसेरेट। ये लें, मॉन्टसेरेट भी पड़ा हुआ है। अब आपको मैं कहूँगा जी मेरे पास इतने ज़्यादा फॉन्ट्स पड़े, तो आप तो कहेंगे पता नहीं ये क्या भला आदमी है, इसको कहाँ से चीज़ें मिल जाती हैं। मुझे मुझे भी यहाँ से इंटरनेट से मिली हुई हैं। ये लेकिन इंट्रो भी यहाँ से पड़ा होगा। ये लेकिन इंट्रो भी यहाँ से उठाया हुआ है। और ये जो आखिरी था गिलरॉय, ये लें जी, गिलरॉय भी ये आ गया। अब आप लोग ये बोलने को बैठ जाएं कि जी मेरे पास तो फॉन्ट की कलेक्शन बहुत कमाल की है, और मैं यहाँ से कहूँगी जी चेक कीजिए मेरी फॉन्ट कलेक्शन, और मैं यहाँ से खन्ने हान बनने लग जाऊँ और मैं सीना चौड़ा करके फिरूँ कि जी मेरी फॉन्ट कलेक्शन बेहतरीन है, तो यकीन करें मेरी फॉन्ट कलेक्शन भी गूगल से ही है। कोई अच्छा डिज़ाइनर जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ, मैं उसने फॉन्ट रिकमेंड किया, मैं वो चेक करूँगा, मुझे अच्छा लगा मैं यूज़ करने लग जाऊँगा, मुझे अच्छा ना लगा मैं नहीं यूज़ करता। माई फेवरेट फॉन्ट इज प्रोडक्ट साइंस। आई मोस्ट ऑफ द टाइम्स यूज इट 90% इन द UI UX डिज़ाइन। या मुझे एवनर बहुत पसंद है। ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर मैं मोस्टली बेबस बहुत यूज़ करता हूँ, BEBAS, बिकॉज इट इज़ अ वेरी क्या नाम है, प्रोफेशनल फॉन्ट जहाँ आपको हाइडलाइंस के लिए यूज़ करना हो। इसके अलावा नॉर्मल ग्राफिक डिज़ाइन के लिए वो फॉन्ट जो मैं UI डिज़ाइन के लिए यूज़ करता हूँ वो एक दफ़ा भी यूज़ नहीं करता, बिकॉज वो उस काम के लिए बना ही नहीं हुआ। तो ये आपकी अपनी भी है कि हाउ गुड ऑफ अ गूगलर यू आर। आप गूगल को इस्तेमाल करना सीखें। मेरा ख्याल से आपको ज़िंदगी में कोई चीज़ ऐसी नहीं होगी जो इंटरनेट पे पड़ी हो तो आपको जो है ना वो सवाल का जवाब ना मिले। गूगल पे जहाँ तक मेरा ख्याल है ना, आपके जो कब्र में सवाल होने हैं ना, उसके अलावा हर सवाल का जवाब मौजूद है। जनरली जो आपके जहन में सवाल आता है ना कब्र के सवालों के अलावा, अल्लाह उसमें भी हम सब के लिए जो है ना वो आसानियाँ पैदा करे। उन 4 सवालों के 5 सवालों के अलावा मेरा ख्याल से आपका हर सवाल का जवाब गूगल पर लिखा हुआ है। अगर आपको ये ही ना पता कि गूगल कैसे यूज़ करना है, जस्ट इन केस आपको नहीं पता, नो प्रॉब्लम, लोगों को नहीं पता होता। गूगल पे लिखें google.com, ठीक है, लिटरली गूगल पे जाएँ और यहाँ लिखें हाउ टू यूज़ गूगल। गूगल से खुद पूछें भाई मैं गूगल कैसे यूज़ करूँ। गूगल आपको अपने बारे में अपना आप इस्तेमाल करने का सारा बताएगा। ये देख लें जी कितना लोगों ने लिखा हुआ है। गूगल ने अपना बताया हुआ है कैसे यूज़ कर सकते हैं। गूगल ने कहा जी 20 ये वेबसाइट पर 20 सर्च टिप्स टू यूज़ गूगल मोर एफिशिएंटली। ठीक है, हम गूगल के टैग भी यूज़ करते हैं, इमेज सर्च वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें यूज़ कर लेते हैं। तो आई होप सो कि मोहम्मद आसिफ आपने जो ये क्वेश्चन लिखा था ना कि सर प्लीज़ शेयर इम्पोर्टेंट फॉन्ट नेम्स, आई होप से को आपको अपना आंसर मिल गया होगा। मैंने जो पता नहीं 2013-14 से अपनी फॉन्ट की कलेक्शन क्रिएट करनी शुरू की है, लिटरली इट इज़ ऑल एंड ऑल टेकन फ्रॉम द इंटरनेट। कहीं कोई अच्छा डिज़ाइनर फॉलो कर रहा हूँ, किसी ने रिकमेंड कर दिया, किसी दोस्त ने कहा यार वो फॉन्ट चेक किया है, ठीक है, बस यूँ करके वो फॉन्ट निकाल के अपनी कलेक्शन बनाई हुई है। तो आपको भी ये खुद करना है। यू पीपल कैन गेट माई फॉन्ट कलेक्शन में अपलोड कर सकता हूँ, बट आई वॉन्ट डू दैट। आप लोग अपनी खुद क्रिएट करें, अपनी पर्सनैलिटी अपनी डिज़ाइन का स्टाइल खुद क्रिएट करने की कोशिश करें, ठीक है। मुझे प्रोवाइड करने में इतना सा भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ना मेरी ज़ात को कोई फ़र्क पड़ेगा, ना मेरा कोई अल्लाह माफ़ करे शैतान रोकेगा मुझे।
द थिंग इज आई वांट यू टू एक्चुअली एक्सपीरियंस दोज थिंग्स जो कि हमने खुद एक्सपीरियंस की हुई हैं, ताकि आपका अपना जो एक्सपीरियंस है ना उसकी बेस के ऊपर आप चीज़ों को जान सकें। मैं आपको कहूँगा कि मैं एक दिन सड़क पर जा रहा था, सामने से गाड़ी आ गई, मैंने बड़ी मुश्किल से बचाई। हाउ वुड यू नो मैंने कितनी मुश्किल से बचाई, सामने से गाड़ी कैसे आ गई? जब तक कि आपने उसको खुद एक्सपीरियंस नहीं किया तब तक आपको नहीं पता चलोगा कि मैंने किस लेवल पे किस मुश्किल से अपने आप को बचाया होगा। ठीक है, तो आई वांट यू टू गेट योर हैंड्स डर्टी इन डिज़ाइन, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से पता चल सके कि डिज़ाइन में किन चीज़ों को लेके कौन से मामलात कैसे लेके चल जाते हैं। वालेकुम सलाम फहद जाकिर, काफ़ी दिनों बाद आपका कमेंट देख रहा हूँ, किधर गायब रहे हो? सर ये 1 घंटा मुसलसल बोल बोल के मेरी हो गई है बस। तो अब आपको जो है ना एक अदद मैंने दिखानी है जी वीडियो, बल्कि वीडियो तो मैं आपको वो दे दूँगा, लिंक शेयर कर दूँगा। जो लिंक्स वगैरह मैं शेयर करता हूँ आपके पास ये लेक्चर की चैट के अंदर, जिस तरह कल मैंने पेन टूल से रिलेटेड 2 किए थे, उनको अपने पास सेव कर लिया कीजिए करें, या कहीं नोट पैड में बना के या स्टिकी नोट्स में सेव कर लिया करें, क्योंकि वीडियो डिलीट हो जाती है अगले दिन 10 बजे। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आई डू नॉट हैव एनीथिंग टू डू विद द वीडियो डिलीशन। मेरा काम होता है मैं लेक्चर दूँ और आप लोगों की क्वेरी सॉल्व करूँ। अटेंडेंस से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है और वीडियो डिलीट होने से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। जहाँ कभी मुझे महसूस हो कि वीडियो इंपॉर्टेंट है, वहाँ मैं ज़रूर साइट मैनेजर को कहता हूँ कि वीडियो जल्दी डिलीट ना कीजिएगा, बट डिलीट वही करते हैं। आई गॉट नथिंग टू डू विद दैट। मुझे काइंडली इस मामले में ना बोला करें कि वीडियो डिलीट क्यों हो गई है। इफ़ यू वांट समथिंग फ्रॉम दैट वीडियो, तो आप साइट मैनेजर से बात कर लेंगे कि आई नीड दैट वीडियो अगेन, तो उस मामले में कुछ करते हैं। ऑल दो के दिस प्रैक्टिस इज हाईली डिस्करेजिंग। आप कोशिश करें, अगर आपको कोई पॉइंट क्लियर नहीं होता तो री वॉच द वीडियो एंड क्लियर इट बिफोर इट्स गेट्स डिलीटेड, ताकि आप हमारे साथ साथ चल सकें। एनीवेज, आई होप तो कि अभी तक ये आपको जितनी भी गुड डिज़ाइन एंड बैड डिज़ाइन से रिलेटेड जो है वो चीज़ें बताई हैं ना, आप लोग उनको जान चुके होंगे, पहचान चुके होंगे। तो अब आपको देते हैं एक छोटी सी असाइनमेंट। ठीक है, असाइनमेंट देने से पहले मैं आपको एक दो और चीज़ें दिखाना चाहूँगा रिलेटेड टू गुड डिज़ाइन एंड बैड डिज़ाइन, ताकि आप लोग जो है ना वो आसानी से समझ सकें कि व्हाट कुड बी अ डिज़ाइन इम्प्रूवमेंट। मैं आपसे कहता हूँ ना, मैं आपसे इसके जी पेन टूल वाले लिंक दोबारा सेंड कर दें। मैं दोबारा सेंड नहीं कर रहा, मैं आपके सामने एक बार दोबारा ओपन कर देता हूँ। आप लोग यहाँ से देख के अपने पास कुछ सर्च कर लें, पेन टूल फोटोशॉप ट्यूटोरियल। ये पिक्स परफेक्ट का 31 मिनट का लेक्चर है, और अगर आपने हिंदी में सीखना है तो ये आपका 22 मिनट का उर्दू में GFX मेंटोर का लेक्चर है। दैट्स ऑल यू नीड टू राइट इज पेन टूल फोटोशॉप ट्यूटोरियल इन यूट्यूब पर आपको पहली 2 वीडियोस में मिल जाएगा। ओके, और इससे पहले मैं पता नहीं क्या बात कर रहा था, कोई याद करवा सकता मैं क्या बात कर रहा था इससे पहले? ओके, हाँ जी, मैंने आपको दिखाता हूँ। मैं बोलता था इम्प्रूव हाउ कैन वी एक्चुअली इम्प्रूव। हाँ, मैं दिखाता हूँ ना, अभी ओपन करता हूँ, सब्र सब्र सब्र। ये पेन टूल फोटोशॉप ट्यूटोरियल यूट्यूब में लिखे पहले 2 जो वीडियोस आ रही हैं मैंने आपको ये रिकमेंड की। इंग्लिश वाली 31 मिनट की, उर्दू वाली 23 मिनट की, जो देखना चाहें देख सकते हैं। हम बात करते हैं, मैं आपको बताया था कि हाउ कैन वी पोस्टर नहीं, गुड पोस्टर एंड बैड पोस्टर से रिलेटेड नहीं दिखाने लगा था, मुझे याद आ गया मैं क्या दिखाना था। हाउ कैन वी इम्प्रूव अ डिज़ाइन। ठीक है, और मैं आपके साथ जो लिंक शेयर करूँगा आपने उसको प्रॉपरली स्टडी भी करके आना है।
इंस्टाग्राम पे गए, बड़ा अच्छा ब्लॉग है इंस्टाग्राम का, लोगो इंस्पिरेशन। ये टाइटल क्या आ रहा है जी? बैड लोगोस गॉन गुड, या आप लोग देख सकते हैं कि जी बैड डिजाइन गॉन गुड। दिस वॉज दी ओल्ड डिजाइन, दी ओरिजिनल डिजाइन, और ये उसका न्यू डिजाइन है। आप लोग अगर इस डिजाइन को देखें तो यू वुड क्लियरली सी कि न्यू रिज कंपनी का नाम है और ये छतें ठीक करते हैं। तो अगर आप लोग यहाँ पे डिजाइन को देखें तो आप लोग देख सकते हैं एन और आर को, ये सारे को इकट्ठा पढ़े तो ये एन बन रहा है, और इस ग्रीन वाले को पढ़े तो ये आर बन रहा है। तो इन्होंने कुछ ये वाला कॉन्सेप्ट लेके एन और आर को मिला के न्यू रिज रूफ रेस्टोरेशन इस लोगों से ये बना दिया। नाउ खुद बताएं कौन सा अच्छा लग रहा है, लेफ्ट वाला या राइट वाला? जी कहा बताएं कौन सा वाला अच्छा लग रहा है, लेफ्ट वाला या राइट वाला? राइट। द रीजन इज इट लुक्स फार मोर प्रोफेशनल। अब उसकी रीजन क्या है, रीजन देखते हैं। बिफोर में मिस्टेक प्रॉब्लम्स क्या थे और आफ्टर में वो प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन क्या थे। दी आइकन डिजाइन, ये जो लाइनें रूफ की थी ना, ये तस्वीरें लग रही थी, इनमें कोई पर्सनैलिटी नहीं थी। उसको कैसे ठीक किया, एन और आर को जो मैंने आपको बताया वो छत की रिप्रेजेंटेशन दे के एन और आर का डिजाइन क्रिएट किया गया। ठीक है, फिर आप देख सकते हैं दूसरा प्रॉब्लम क्या है, ये जो न्यू रिज रूफ रेस्टोरेशन है, इसके पीछे डिजाइन गायब हो रहा है। इफ यू जूम इन हियर, आप लोग देख सकते हैं ये जो लाइनें थी इस डिजाइन की वो न्यू रिज रूफ के पीछे छुपी हुई थी। फिर उसने कहा जी डिजाइन जो है ना वो यूनिक नहीं है, इस तरह का डिजाइन तो हर किसी का, तो उन्होंने यूनिक भी कर दिया। तो उसने कहा जो डिजाइन पीछे आइकन का डिजाइन क्रिएट किया हुआ था वो पीछे बहुत ज्यादा फैल रहा है, तो इसको उन्होंने क्या कर दिया जी, एक यूनिक डिजाइन बना के एन और आर को मिला के डिजाइन क्रिएट कर दी ताकि ये सारे सारे इशू सॉल्व हो जाए। नई कलर स्कीम दी जो कि पिछली वाली से बेहतर लग रही है, प्लस रूफ रेस्टोरेशन को एक बोल्ड लुक दी ताकि पता चले कि जिसके ऊपर भी हमने फोकस है हमारा। ये कुछ और डिजाइन की ओरिएंटेशन हैं जो कि इन्होंने और भी बनाई थी। दिस इज द फाइनल वन जो कि सेलेक्ट हुई है, बट इसकी और भी डिजाइन की वो हैं, इन्होंने चीज़ें की चेंज की हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि हाउ वी कैन क्रिएट अ हाउ वी कैन इम्प्रूव अ बैड लोगो इनटू अ गुड वन। एक आपको एक और फाइनल एग्जांपल शो करवाते हैं, उसके बाद आप लोगों को असाइनमेंट बताएंगे और फिर आप लोगों की जान छोड़ देंगे। इंशाल्लाह कल हम फाइबर की गिग बिल्डिंग को देखेंगे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों की ना इमेजेस के लिहाज से सेंस अच्छी बने, क्योंकि अगर ये नहीं बनेगी तो मैं जितनी मर्जी मेहनत करवा लूंगा, आपने अच्छे डिजाइन ना बना सके गिग इमेजेस के लिए तो वो बात बनेगी ही नहीं। पुराना डिजाइन ये है, नया डिजाइन ये है। नाउ लेट्स सी, देखो डिजाइनर है उसने क्या किया, अपने जिम का लोगो रीडिजाइन किया है। अब सुनते हैं कि उसको क्या इश्यूज थे पुराने वाले में। वो कहता है कि जी ये जो पुराने वाला लोगो था इसके अंदर क्या मसले मसाइल थे हमारे पास।
कि ये हमारे पास जिम फ्रेंचाइज थी, लेकिन हमारे लिए ये मुश्किल था कि हम किसी तरीके से इसको जो है ना वो रीडिज़ाइन करें। तो कहता था, मेरा बड़ा दिल करता था कि मैं इसको जो है ना वो रीडिज़ाइन करूँ, बट मुझे समझ नहीं आ रही थी कहाँ से चला जाए। फिर फिर वो आगे बताता है कि जी मुझे मैंने इसके इश्यूज आइडेंटिफाई किए। तो डिज़ाइन का जो आइकन है, सॉरी डिज़ाइन का जो आइकॉन है ये पुराने वाला, इसको उसने सोचा कि नए में कैसे कन्वर्ट करें। तो अगर जब मैं इसकी तरफ नज़र दौड़ाता था तो मुझे ऐसा लगता था कि ये डिज़ाइन बड़ी जल्दबाजी में बनाया हुआ है। आप लोग देखें भी, चीज़ें एक दूसरे से यहाँ पर प्रॉपरली जुड़ नहीं रही। यहाँ अगर आप देखें ना, फिर वो कहता है कि जी जिस तरह पॉपाई के अंदर आंखें उसकी छोटी और नीचे से मुंह बहुत बड़ा बना था, उसके बाजू भी बहुत बड़े थे। कहता है इस तरह मुझे लगता था कि जी इस डिज़ाइन के कुछ हिस्से बहुत मोटे हैं और कुछ हिस्से बहुत पतले हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इस डिज़ाइन को और इस डिज़ाइन को कंपेयर करें जो इसने प्रॉब्लम सॉल्व की है, तो एवरीथिंग इज यूनिफॉर्म हेयर। तो कहते हैं कि जी इसमें बैलेंस नज़र नहीं मुझे आ रहा था, और ऐसे नहीं लग रहा था कि ये फिटनेस को शो कर रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बंदा जो है ना वो जल्दबाजी में है। तो ये कहता है जी आई गेव इट अ न्यू आइकॉन लुक, जिसमें फिटनेस नजर आया। आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ एक टांग है, दो टांगे नहीं है। तो फिटनेस से रिलेटेड कोई बंदा भाग रहा है, वो वाली चीज़ नहीं। सेम कॉन्सेप्ट बट बेटर इम्प्लीमेंटेशन। तो देखें उसकी 3 से 4 डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन उसने यूज़ की। फिर वो बता रहा है कि ये टेक्स्ट के अंदर इश्यूज क्या हैं। जो एनी टाइम बिजनेस का ये वाला जो टेक्स्ट था ना, ये वाला, इसको मैंने कैसे ठीक किया है। इसमें तो देखने के बाद मुझे भी एक दो इश्यूज नजर आ गए थे, वो मैं आपको बताता हूँ। प्रॉब्लम नंबर 1 क्या था जी, इक्वल स्पेसिंग नहीं थी। यहाँ टी के अंदर गैप बड़ा है, ए के अंदर गैप छोटा है, और आई बिलीव वाई के अंदर है ही नहीं। वाई के अंदर है तो छोटा है, मतलब वो जो गैप की विड्थ थी ना वो छोटी थी। दूसरा टी में विड्थ ज़्यादा है, एन में और ई के अंदर विड्थ कम है। तो इसने कहा कि जी स्ट्राइक थ्रू का जो वो विड्थ है वो भी फॉन्ट नहीं है। कुछ लोगों के अंदर ये छोटी छोटी चीज़ें निकली हुई हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको ये नज़र आ रही हो, ए के अंदर छोटी सी कैप रह गई हुई है, ये वाई की छोटी सी कैप रह गई है, ये एम की छोटी सी कैप रह गई है, ये एस की अगर आप लोग देख लें हल्की सी जो है ना, ये ई की लाइन के सीध में नहीं जा रहा, ये एस का भी हल्का सा यूं यूं करके हिस्सा बन रहा है। तो ये वाली चीज़ें जो थी ना, इनको भी मुझे सॉल्व करना है। लेटर्स एक दूसरे के साथ अलाइन नहीं थे। राइट अलाइंड तो है, लेफ्ट अलाइन नहीं है। फिटनेस के लेफ्ट साइड में जगह छुटी हुई है। तो जब आप इसको रखेंगे इसके साथ, तो आप लोग देख सकते हैं कि इन्होंने इस आइकन डिज़ाइन के लिहाज से स्पेसिंग डिफरेंट रखी हुई थी। तो ही चेंज्ड इट। तो इसने कहा कि मैंने इसके लिए क्या किया कि स्पेसिंग सारों की ठीक की, मैंने नया फॉन्ट यूज़ किया और इसको एक नई यूनिक लुक दी। ए के अंदर पर्सनैलिटी ऐड किया, इसके अंदर ट्रैकिंग यूज़ की, ई के अंदर, ताकि इसको मैं एक अच्छी नई लुक दे सकूँ। और कुछ इस तरीके से मैंने इस डिज़ाइन को नई लुक दे दी। तो दिस इज़ हाउ यू मेक बैड डिज़ाइंस लुक गुड। अगर आप लोग यहाँ से अगर चीज़ों को समझने की कोशिश करें तो क्लास design is all about providing a solution to an existing design problem. Graphic design is basically providing a solution to an existing problem in terms of a design. अगर आप किसी existing design को बेहतर कर रहे हैं तो it is simply providing a better design solution for an existing design problem. Understood? तो ये दो एग्जांपल्स आपको शो करवा कर और बहुत सी गुड एंड बैड एग्जांपल शो कराने का मकसद ये था कि आप अपने डिज़ाइन के खुद क्रिटिक बने। आप अपने डिज़ाइन को खुद से जो है ना उस डिज़ाइन की बाल की खाल उतारने की के काबिल बने, ताकि आपको खुद पता चले कि आपका सेटिस्फेक्शन लेवल जो बना दिया वो ठीक नहीं है। उससे बहुत बेहतर चीज़ें हो सकती हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा चीज़ें बेहतर हो सकती हैं?
सारी बात है अच्छे डिज़ाइन देख के। तो अच्छे डिज़ाइन देखने के लिए आइंदा अगर मैं आपको कोई असाइनमेंट दूँ, तो बजाय कि आप इससे पहले कि डिज़ाइन खुद बनाना शुरू करें, लोगों का बनाया हुआ देखें। कॉपी नहीं करना, इंस्पायर हों, आइडियाज़ जनरेट करें वहाँ से। डिटो कॉपी मारेंगे तो आप डिज़ाइनर नहीं हैं, आप जो है ना वो कॉपी मास्टर हैं। कॉपी मास्टर और डिज़ाइनर में बड़ा फ़र्क होता है। छापे वाले बंदे को कहो ना 2+2 क्या है, तो उसने तो छापे में मारा होगा, याद किया होगा 4। जब मैं कहूँगा 2+3 क्या होगा, तो वो फिर भी 4 लिखेगा, हालांकि 5 होता है। नीड टू बी अ क्रिएटिव पर्सन जो कि दूसरों के डिज़ाइंस को देख के इंस्पिरेशन हासिल करे। ऐसा ना हो कि वो दूसरों के डिज़ाइंस को देख के एग्जैक्टली डिटो कॉपी मार ले। बनी बनाई चीज़ को देख के तो आप किसी टूटे हाथों वाले बंदे को भी कहो ना, या किसी जानवर को भी कहो ना कि देख के उसकी नकल कर ले, तो वो कर लेगा। और जब आप उससे कहोगे ना कि कुछ नया करे, तो शायद वो ना कर सके। यही तो आपके इंसान और जानवर में फ़र्क है कि यू हैव द माइंड टू डू द राइट थिंग्स। अंडरस्टूड? तो इस हवाले से आपसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग जो हैं वो डिज़ाइंस की, अपने डिज़ाइंस के खुद क्रिटिक बनें, ताकि आपको पता चले अच्छे और बुरे की तमीज़ क्या है डिज़ाइन के हवाले से। ऐसे ही आपका डिज़ाइन इम्प्रूव होगा। फिर आप बेशक पोस्टर डिज़ाइन बनाएं, आप लोगो डिज़ाइन बनाएं, आप वेक्टर आर्ट बनाएं, आप टी शर्ट बनाएं, आप बैनर बनाएं, जो कुछ बनाएं, आपको उसमें अच्छे बुरे की तमीज़ जमाने लग जाएगी ना ओवरऑल डिज़ाइन में। फिर आपका हर अच्छा डिज़ाइन इम्प्रूव होता जाएगा ऑटोमेटिकली, जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा। और राइट, आज का पूरा लेक्चर आपको बातें सुनाने का, लोरियाँ सुनाने का कतई मेरा मकसद ये नहीं था कि आपको बोर करूँ, बल्कि आपको रियल लाइफ एग्जांपल से दिखाऊं कि हाउ बैड डिज़ाइंस आर कन्वर्टेड इनटू अ गुड डिज़ाइन, एंड हाउ अ डिज़ाइन कैन बी लेबल्ड एज अ गुड डिज़ाइन और अ बैड डिज़ाइन। आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। अगर समझ नहीं आई तो प्लीज़ राइट इट डाउन इन द कमेंट्स, ताकि मैं आपको क्वेश्चन दे सकूँ। मैं इसके अलावा आपको मज़ीद कुछ बताने वाला सिर्फ एक असाइनमेंट दूंगा, इसमें आपको बनाना कुछ नहीं है, इकट्ठा करना है। वो असाइनमेंट मैं आपके सामने शो करवा देता हूँ। ओपन करते हैं जी गूगल क्लासरूम। जिन लोगों ने अभी तक भी गूगल क्लासरूम नहीं ज्वाइन किया, उन तमाम लोगों से मेरी खुसूसी तौर पे भी ये रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करके गूगल क्लासरूम ज्वाइन कर लें। और जिन लोगों को गूगल क्लासरूम में असाइनमेंट सबमिट नहीं करनी आती, प्लीज़ गूगल कर लें हाउ टू सबमिट अ गूगल असाइनमेंट। और राइट, असाइनमेंट आपकी क्या है, आप सिर्फ और सिर्फ मैं घड़ी उतारने की कोशिश कर रहा था और उससे मेरे जो है ना वो लड़ाई हो गई थी, इससे आपको शायद मेरा मुंह जो है ना वीडियो के अंदर अजीब सा ये दिखे। एनीवेज, तो असाइनमेंट क्या है जी, गुड डिज़ाइन वर्सेस बैड डिज़ाइन। गैदर एट लीस्ट 15 design examples of similar design product showing good and bad implementation of a same thing। ठीक है, कल दोपहर 12 बजे तक। अब आप कहेंगे जी 2 घंटे कम क्यों नहीं है, तो आपने इसमें से डिज़ाइन कुछ नहीं करना, सिर्फ ढूंढ के लेके आना है। अब ढूंढ के क्या लेके आना, मैं बड़े क्लियरली आपको बयान कर दूँ असाइनमेंट है क्या। आप लोगों ने वर्ड की डॉक्यूमेंट बनानी है, उसमें एक तरफ गुड डिज़ाइन, एक तरफ बैड डिज़ाइन। अब ये नहीं करना कि जी एक तरफ आपने एक गंदे से मोबाइल का डिज़ाइन यूज़ किया हुआ है गुड एग्जांपल के लिए, दूसरी तरफ आपने बैड एग्जांपल के लिए वो जो चाय वाला पतीला था वो रखा हुआ है। नो, ऐसा नहीं करना। आपने जब सबमिशन करनी है, मैंने स्पेसिफिकली बता दिया है, gather at least 15 design examples of a similar design product showing good and bad implementation of the same thing। अगर इस तरफ भी मोबाइल है ना और उसकी बैड इम्प्लीमेंटेशन, तो उधर भी किसी मोबाइल की अच्छी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। ये ना हो कि जी एक तरफ आपके पास फ्लावर पॉट है और दूसरी तरफ आपने रिमोट रखा हुआ है। दोनों चीज़ें सिमिलर होनी चाहिए, एक ही चीज़ की अच्छी और बुरी आपने इम्प्लीमेंटेशन रखनी है। अगर आपने एक वेबसाइट की
बैड डिज़ाइन और गुड डिज़ाइन में एग्जांपल दे दिया तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप बाकी भी 6-7 वेबसाइट्स की एग्जांपल देके 15 पूरी करें। आप 15 अलग-अलग चीज़ें ढूँढेंगे। उसमें ग्राफिक डिज़ाइन भी हो सकता है, उसमें लोगो डिज़ाइन भी हो सकता है, उसमें बैनर डिज़ाइन भी हो सकता है अच्छे-बुरे में। उसमें प्रोडक्ट डिज़ाइन भी होता है, उसके अंदर जनरल सिंपली क्या कहते हैं, जो आप रोज़मर्रा के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं वो भी हो सकती हैं। एनीथिंग कैन बी used as an example in this good and bad implementation of the same thing, but सिर्फ आपने करना क्या है, 15 होनी चाहिए। एक तरफ गुड है तो उसी चीज़ की एक तरफ बैड होनी चाहिए, सिमिलर चीज़ों की। आई होप तो कि आपको मेरी एग्जांपल की समझ आ गई होगी। आपने अगर एक बुरे से रिस्ट वॉच की एग्जांपल लेफ्ट साइड पे दी ना बैड डिज़ाइन की, तो गुड डिज़ाइन की भी रिस्ट वॉच की अच्छी एग्जांपल उस तरफ देनी है। अंडरस्टूड? और ग्राफिक डिज़ाइन से चीज़ें लाजमी नहीं चाहिए, सर लोगो, बैड लोगो और गुड लोगो एक तरह का ही। उसमें तो आप लोग ये जिस तरह 2 एग्जांपल मैंने आपको शो करवाई हैं, इस तरह की एग्जांपल ढूँढ के भी आप दिखा सकते हैं। क्योंकि लोगो डिज़ाइन में एक ही लोगो की अच्छी और बुरी इम्प्लीमेंटेशन जो है ना, वो सिमिलर एक ही लोगो की होगी। ऐसा नहीं होगा एक तरफ आप कहेंगे मैकडॉनल्ड्स का लोगो की बुरी है तो दूसरी तरफ केएफसी का देखते हैं, ऐसा नहीं होगा। वो लोगो डिज़ाइन की सूरत में या बैनर डिज़ाइन की सूरत में सेम थीम या एग्जैक्ट सेम डिज़ाइन जो है ना, वो आप गुड और बैड के लिए यूज़ करेंगे। आई होप सो कि आपको मेरे असाइनमेंट जो मैंने आपको दिया उसकी समझ आ गई होगी। तो अगर आप लोगों को समझ आ गई है, जैसे कि मुझे लग रहा है, पीपल आर सेइंग सी बट से मुझे समझ आ गई है, मोहम्मद तस्लीम से समझ आ गई। इसलिए टाइम 2 घंटे इसलिए भी कम दिया है कि आपको इसमें सिर्फ ढूंढ के लेके आना, डिज़ाइन करके कुछ नहीं लेके आना। वर्ड की डॉक्यूमेंट में रखिएगा, ऊपर लेबल दे दीजिएगा, दिस इज गुड डिज़ाइन, दिस इज बैड डिज़ाइन, और फिर 15 एंट्रीज। ओके, कोशिश कीजिएगा दोनों के इमेजेस के साइज जो है ना वो सेम सेम रखें। ये ना हो एक तरफ इतना बड़ा इमेज है, दूसरी तरफ इतना दूसरा है। प्रोपोर्शनल रखिएगा साइजेस को, और साइड बाय साइड रखिएगा। ये ना हो पहले गुड आ रहा है, बैड आ रहा है, गुड आ रहा है, बैड आ रहा है, ऐसा नहीं, साइड बाय साइड रखिएगा। तो क्लास अगर आपको समझ आ गई है, जो मुझे लग रहा है कि समझ आ गई है, तो चलेंगे आपकी असाइनमेंट मैंने ऐड कर दिया है। आपको नोटिफिकेशन भी आ गया होगा कि आपके मोहित शाहिद साहब ने जो है ना वो एक अदर असाइनमेंट वहाँ ऐड कर दी है। तो उस सूरत में अपनी असाइनमेंट को देख के सबमिट कर दीजिएगा, और इंशाल्लाह हम कल फाइवर की गिग वगैरह के ऊपर काम करेंगे। फाइवर गिग को बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश भी करेंगे। अंडरस्टूड? तो क्लास प्लीज़ ये जो आज का लेक्चर दिया है, इसकी जो रियल एसेंस है, जो निचोड़ था, उसको ज़रूर समझने की कोशिश कीजिएगा। कि 1.5 घंटा मैं तकरीबन बोलता रहा हूँ और आपको कुछ करवाया नहीं। उसका मकसद पूरा होना चाहिए। ये ना हो कि जी 1.5 घंटा मैं बोला भी हूँ, प्यास बहुत लग रही थी और आई वॉज इन सफ़र। इससे 2 घंटे पहले मैं सफ़र में था, तो हार्डली मैं 1:50 पे पहुँचा हूँ और दोबारा मुँह हाथ धो के मैं ऐसे ही बैठ गया लेक्चर लेने। ये ना हो कि जी मेरा सफ़र, मेरा इंग्लिश और उर्दू दोनों वाला सफ़र बन जाए। ठीक है ना? आई होप सो कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। और चीज़ें नहीं समझ आई, यू कैन ऑलवेज रीच टू मी इन द इनबॉक्स ऑन फेसबुक। आई विल ट्राई टू मेक श्योर, आई विल ट्राई टू आंसर देम व्हेन अवेलेबल। ठीक है जी। हसनैन सादिक सर कहते हैं जी तुसी ग्रेट हो। ग्रेट अल्लाह की बात है, बस अल्लाह ने थोड़ा बहुत करम किया हुआ, इस काबिल बनाया कि आप जैसे लोगों को, मतलब आप जैसे लोगों ने आप लोगों को सिखाने का मौका दिया। भाई होप तो कि आप लोग ज़रूर कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे और कुछ कमा के भी जाएंगे। इस उम्मीद के साथ, अच्छे मौसम के साथ, बाहर मौसम खिड़की है मेरे तो मैं तो देख रहा हूँ मौसम अच्छा है, तो बारिश भी हुई है। तो इस मौसम के साथ जैसे जैसे जाने का वक्त करीब हो रहा है, मेरी आवाज़ तेज़ होती जा रही है, बिकॉज मुझे पता ना जाके मैंने खाना खाना और पानी शानी पीना है। तो मेरी बेसिकली इस टाइम जान जो ना रात में आई हुई है कि मैं जल्दी जल्दी जो ना पानी शानी और खाना शाना खाऊँ। तो आप लोगों ने कल के लेक्चर के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना है। ठीक है, कोशिश कीजिएगा इस असाइनमेंट को जल्दी ख़त्म कर लीजिएगा, और फाइवर पर गिग रिमूवल, इन बैकग्राउंड रिमूवल से रिलेटेड चीज़ों को अच्छे तरीके से ज़रा देख लें कि सर्विसेज लोगों ने क्या क्या दी हुई हैं। आप पेन टूल की प्रैक्टिस भी करते रहें, क्योंकि कल और परसों जो मैंने आपको चीज़ बतानी है ना, एक चीज़ पे आपने मुझे इतनी दुआएं देनी है और दूसरी चीज़ पे आप लोगों ने कहना लो हर औखा तरीका समझा के सौखा तरीका दसता है। तो आप लोगों ने मुझे बड़ी दुआएं देनी है, वो वाली जो कि आप ना परेशानी में निकलती है किसी के लिए कि इन्हें ने सानू खाए पाया है। तो फिर जो वो दुआ निकलती है ना, तो वो उस तरह की मुझे पता है आप लोगों ने देनी है।
क्योंकि मैंने आपको बताया था बैकग्राउंड रिमूवल के लिए सिलेक्शन के 5 तरीके कर सकते हैं, मैंने आपको 4 बताए थे, पांचवा सबसे आसान तरीका नहीं बताया मैंने। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों से कल मुलाकात होगी, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह जान बड़ी बनाई हुई है। तो वो कहते हैं जी, एक्टिव माइंड एक्टिव बॉडी, या एक्टिव बॉडी एक्टिव माइंड, ऐसा कुछ होता है। मैं माशाल्लाह फुटबॉल भी खेलता हूँ रेगुलर क्लब लेवल के ऊपर, तो मैं अपनी फिटनेस पे बड़ा ख्याल करता हूँ, नहीं तो हमारे जैसे बंदे तो फिर बैठ बैठ के मोटे ही होते रहे। तो उधार तो नहीं लेना सायरा मुबीन, आप कह रही हैं हमें आपकी बहुत ज़रूरत है, मुझे तो अब शक पड़ गया आपने उधार ना मांग लें, ठीक है। तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। आप लोग एज ऑलवेज एज आई यूज टू से कि अपना और अपने गिरदो नवाह का ख्याल रखा करें। अब मैं सोच रहा हूँ इससे ना कोई नई चीज़ लेके आएं, आप लोग बोर हो गए होंगे 12-13 दिन लेक्चर से एक ही चीज़ सुन रहे हैं, क्या यार अपना और अपने लोगों का ख्याल रखें। क्या हम लोगों ने अपना कभी ख्याल नहीं किया तो दूसरों की तरफ तो कहीं जाना ही नहीं होता। तो आज की लाइन ये है कि अपने और इर्द गिर्द का सफाई का ख्याल रखें, ठीक है ना। तो कोशिश करेंगे हर लेक्चर के एंड पे ना तो अच्छी बात भी मैं करके जाऊँ, ऐसे मुझे अच्छी बातें करनी कम ही आती हैं। तो उम्र भी नहीं है मेरी आपको जो है ना नसीहत देने वाली, तकरीबन 7 साल की ही है बस। तो हो सकता है कोई मेरे से बड़ी उम्र वाला भी हो, तो अगर है भी तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती। इंसान जो है ना कब्र में जाने तक सीख रहा होता है, आखिरी इंसान का लेसन होता है कब्र में जाना, वो सीखता है लेकिन तब वो जिंदा नहीं होता। तो बहरहाल सारी ज़िंदगी इंसान सीखता रहता है। तो इंशाल्लाह आगे भी हम चल के सीखेंगे, बोर नहीं मैं करना चाह रहा। तो अल्लाह हाफ़िज़, आई एम रियली एक्साइटेड टू ईट एंड ड्रिंक समथिंग। अल्लाह हाफ़िज़।